समेशन समेशन एन इसको समेशन एन क्यूब, इनका मतलब इसलिए क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर आपके सामने लिखा है समेशन ऑफ आर का जो मान 1 से 10 तक, इसका मतलब आर का जो मान पहले 1 आएगा, फिर आएगा प्लस, आप समेशन मतलब प्लस करना, ठीक है। +2 आर का मान 2 पुट कर दिया, आर का मान 3 पुट कर लिया, आर का मान 4 पुट कर लिया। ऐसे करते करते मुझे आर का जो मान 10 तक पुट करना है इस प्रकार, ठीक है। और इस सम का मतलब पूरा ये होता है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो आप देख पा रहे हैं आर का मान 1 से 5 है, यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है। आर का 1 पुट करो, यहाँ पे 1 स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस आएगा, आर का मान 2 पुट करो 2 स्क्वायर बन जाएगा, आर का मान 3 पुट करो 3 स्क्वायर, आर का मान 4 स्क्वायर, आर का मान 5 स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। बस आपको 5 तक पूछा गया है। जैसे यहाँ पे देखो आर क्यूब है, ठीक है। आर का जो मान 1 क्यूब हो जाएगा, प्लस का 2 क्यूब हो जाएगा, प्लस का 3 क्यूब हो जाएगा। ऐसे करते करते मान लीजिए आर का मान एन तक पहुँचा ना, मतलब प्लस का एन क्यूब आएगा इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि समेशन ऑफ एन, इसका बेसिक मतलब होता है कि एन नेचुरल नंबर का सम, मतलब कि 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस ऐसे करते थे प्लस एन नंबर का सम, ठीक है। वो होता है बेसिकली एन गुणा एन प्लस का 1/2, ठीक है। इसको आपको अभी के अभी याद करना है, ठीक है। रिमेंबर कर लो, ये बहुत काम आने वाला है। समेशन ऑफ एन स्क्वायर, इसका मतलब 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर प्लस का ऐसे करते करते प्लस मान लो एन स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट एन स्क्वायर टर्म का सम जो होता है बेसिकली वो होता है एन गुणा एन प्लस का 1 इंटू 2n प्लस का 1/6 होता है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली 1 क्यूब प्लस का 2 क्यूब प्लस का 3 क्यूब ऐसे करते 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 मान लो प्लस का n क्यूब, इसका सम सेम यही होता है, बस इसका होल स्क्वायर आता है, ठीक है। मतलब n गुणा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस इसको और इसको एंड इसको आपको फटाफट याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बोला कि सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है। मतलब इस सीरीज के फर्स्ट 10 टर्म का जो सम है ना वो बेसिकली इसके बराबर है, ठीक है। तो आपको m का मान निकालना है, तो सीरीज क्या आपकी सीरीज आप ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो 5 का 5 5 दिन 8 8/5 का होल स्क्वायर यहाँ पे, ओके बढ़िया बात है। यहाँ पे 5 दिन 10 10 और 2 12 12/5 का स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे यहाँ बात करें यहाँ पे 5 या 15 और 15 16/5 का स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। आप ध्यान दीजिए नीचे 5 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो इसके नीचे 5 आएगा बेसिकली, तो मान लीजिए तो ऊपर 20 बन जाएगा, ठीक है। मतलब 20/5 का होल स्क्वायर यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 20 और 4 24/5 का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ आपके बन रही है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से बेसिकली आप 1/5 इसको कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपके बेसिक 8 से बचेगा, प्लस का 12 इसका बचेगा, प्लस का 16 इसका बचेगा, प्लस का 20 इसका बचेगा एंड 24 इसका बचेगा इस प्रकार, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे चलता रहेगा इस प्रकार। ये आपके 10 टर्म्स है इस प्रकार, ठीक है। एस का बात करें यहाँ पे, यहाँ से 4 से कॉमन आ रहा है तो 4 को बाहर निकालो, तो 4/5 इसका मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, देखो 4 से बाहर निकाल दिया तो बचेगा 2 इसका बचेगा, प्लस 3 इसका बचेगा, प्लस 4 इसका बचेगा, प्लस का 5 इसके और प्लस का 6 इसके और ऐसे करते करते बचे कितना बचेगा यहाँ पे। ये बोला कि फर्स्ट 10 टर्म बोला, ठीक है। फर्स्ट टर्म कौन है 2 इसके और, ठीक है। सेकंड टर्म कौन 3 इसके और, थर्ड टर्म कौन सा 4 इसके और। तो 10 टर्म कितना होगा बेसिक वो 11 इसका होगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं फटाफट से। मान लो एस का जो मान कितना है 4/5 का होल स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं 1 स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। और बाकी जो चीज़ वो सेम रखते हैं 2 इसके और, प्लस का 3 इसके और, प्लस का 4 इसके और ऐसे करते करते मान लो प्लस का 11 इसके यहाँ पे। और अगर मैंने एक इसको यहाँ पे ऐड किया तो मैं इसको माइनस भी करूँगा यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। अब मुझे इस पूरे का सम पता है, वो होता है समेशन ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या होता है, वो होता है एन गुणा एन प्लस का 1/2n प्लस का 1/6 होता है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे 11 टर्म है, ठीक है। तो एन का जो मान है 1 से लेकर 11 तक मान है, तो 11 टर्म का सम कितना होगा, एन का मान 11 पुट कर दिया यहाँ पे, तो 11 × 12 बन जाएगा, और 11 दूनी 22 22 और 23 बन जाएगा यहाँ पे, और 23/6 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो 6 दूनी 12 बन गया, तो यहाँ बन जाएगा बेसिकली 11 दूनी 22 और 22 × 23 बन जाएगा यहाँ पे, और ये बन रहा है आपके बेसिक 506 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं एस का जो मान कितना गया 4/5 का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो इस पूरे का मान कितना है 506 माइनस यहाँ पे 1 स्क्वायर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। पाएंगे 16/25 इंटू 505 बन रहा है बेसिकली, तो 25 हो गया, 5 × 5 01 बन गया इस प्रकार, ठीक है। तो 16 × 101/5 बन गया इस प्रकार, ठीक है। और आपसे बोला गया था इसके समेशन का जो मान है बेसिकली वो 16m/5 के बराबर है, तो 5 से 5 गया 16 गया, तो m का जो मान है वो कितना गया 101, ठीक है। खत्म प्रश्न है। आप कहते हैं टाइप 2 के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके पास सीरीज है जो बेसिकली गुणा के रूप में लिखी है, ठीक है। मतलब 1 × 2 लिखा हुआ है, 2 × 3 लिखा हुआ है, 3 × 4 लिखा हुआ है, इस प्रकार लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम ध्यान दें इस प्रकार से s = 1 × 2 प्लस का 2 × 3 लिखा हुआ है, प्लस का 3 × 4 लिखा हुआ है, प्लस का अगर मान लो n गुणा n + 1 लिखा हुआ, ठीक है। अगर देखो अगर कुछ भी समझ में नहीं आया आपको, ठीक है, तो पहला काम होता है जनरल टर्म फाइंड करना है। इससे पूछूँ जनरल टर्म क्या होगा, ठीक है। आप बोलोगे टीआर बनेगा बेस वो कितना वो बनेगा r गुणा r + 1 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। अगर मैं r का 1 पुट करूँ यहाँ पे तो 1 ×
2 बनेगा बेसिकली, जो कि आपका फर्स्ट टर्म है। आर का मान 2 पुट करूँ तो 2 गुणा 3 बनेगा, सेकंड टर्म बनेगा। आर का मान 3 पुट करूँ यहाँ पे 3 गुणा 4 बनेगा, मतलब थर्ड टर्म बनेगा। और आर का मान n पुट करूँ यहाँ बनेगा n गुणा n प्लस बनेगा, इस प्रकार बनेगा। ठीक है, मुझे इस पूरी सीरीज का सम निकालना है। ठीक है, देखो समेशन जो होता है वो होता है समेशन ऑफ टी आर होता है, इस प्रकार। ठीक है, तो ये बनेगा समेशन ऑफ टी आर मान कितना है बेसिकली आर गुणा आर प्लस का 1 है। यहाँ पे आर का जो मान है वो बेसिकली 1 से लेकर n तक बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से n तक, यहाँ बनेगा आर स्क्वायर प्लस का आर बनेगा। और यहाँ पर हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा समेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस का समेशन ऑफ आर बनेगा। ठीक है, आर का जो मान है 1 से n तक है, तो इसका जो मान आता है वो आपको पता होगा n गुणा n प्लस का 1 n टू n प्लस का 1 बट्टा 6 आता है, प्लस समेशन ऑफ आर है जिसका मानेगा n गुणा n प्लस का 1 बट्टा 2 होता है। ठीक है, तो आपको ओनली इसको याद रखना पड़ेगा इस प्रकार। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। बात करें मैथड 2 के बारे में, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपका जनरल टर्म कितना होता है, वो होता है आर इंटू आर प्लस का होता है बेसिकली। अब यहाँ पे आप डिफरेंस को लिखें। ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे लिखना बिग टर्म लिखना है यहाँ पे, और माइनस का स्मॉल टर्म यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे मान लो टी आर का जो मान है यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे आर गुणा आर प्लस का 1 इस प्रकार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको लिखना बिग टर्म। बिग टर्म क्या होता है बेसिक, वो होता है आर प्लस 1 जस्ट आगे वाला टर्म। ठीक है, वो कितना होगा आर प्लस का 2 होगा यहाँ पे। ओके भाई, यहाँ पे क्या स्मॉल टर्म, स्मॉल कौन सा, आर से जस्ट पीछे वाला टर्म, आर से पीछे कौन आएगा बेसिकली आर माइनस का 1 आएगा इस प्रकार। ठीक है, तो आपने मन से किया यहाँ पे, तो ये आप देख लो ये है कितना। ठीक है, तो ये कह रहे हो आर प्लस का 2 माइनस का आर प्लस का 1, तो इनडायरेक्टली आपने बेसिकली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपने इस पूरे कॉस्ट के अंदर आपने 3 को ऐड किया है। तो अगर आपने 3 को ऐड किया है ना, तो आपको 3 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आ गया 1/3 लगा दो, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, तो अब इसको बेसिकली मैं टी आर इज इक्वल टू 1/3 और इस पूरे का गुणा कर दूँ। ठीक है, तो अंदर बनेगा बेसिकली आर गुणा आर प्लस का 1 आर प्लस का 2 बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा माइनस बनेगा, यहाँ पे आर माइनस का 1 बनेगा एंड आर बन जाएगा एंड आर प्लस का 1 बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो बस आपका टी आर मिल चुका है। अब यहाँ पे आपके पास जो टी आर है वो इस प्रकार होगा। ठीक है, तो आर का 1 पुट को यहाँ पे तो T1 मिलेगा। T1 कितना मिलेगा आपको, मिलेगा 1/3 मिलेगा बेसिकली। 1 पुट करो 1 गुणा 2 गुणा 3 बन जाएगा, माइनस का 1 पुट किया ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो काम कर नहीं है। बात करें T2 की, T2 कितना आएगा 1/3 आएगा यहाँ पे, यहाँ पुट करो 2 3 एंड 4 बनेगा, माइनस 2 पुट किया 1 बन गया और 1 2 एंड 3 बनेगा इस प्रकार। ठीक है, तो कुछ ऐसा नंबर आने वाला। ठीक है, अब बात करें T3 की, T3 1/3 बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा 3 गुणा 4 गुणा 5 बनेगा, माइनस का 3 माइनस का 1 2, तो यहाँ बनेगा 2 3 4 बनेगा इस प्रकार। ठीक है, ऐसे करते करते मुझे लास्ट में टी एन टर्म तक लिखना पड़ेगा। तो टी एन आएगा 1/3 आएगा, यहाँ पे आएगा बेसिकली n गुणा n प्लस का 1 इंटू n प्लस का 2 बनेगा, माइनस यहाँ बनेगा n माइनस का 1, यहाँ n यहाँ पर n प्लस का 1 बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे कुछ काटापीटी होगी यहाँ पे। ठीक है, काटापीटी कैसे यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये और ये क्या सेम ही है, तो ये गया, ये और ये भी सेम है, ये और यहाँ पे कुछ सेम होगा इस प्रकार। ठीक है, मतलब ये इस प्रकार चलती रहेगी इस प्रकार। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ऐसे कटाई हो रही है इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म होगा वो इससे कट जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो आपके पास सम कितना बच गया। ठीक है, बेसिकली मैंने इन सबको मैंने यहाँ पे जोड़ लिया। ठीक है, सम कितना कर लिया मैंने यहाँ पे इन सबको जोड़ लिया, तो 1/3 बच गया यहाँ पे, और यहाँ बच गया बेसिकली आपके एक ये बच गया n गुणा n प्लस का 1 n प्लस का 2 बच गया और 0 बच गया इस प्रकार। ठीक है, तो बस आपका समय से मान कितना गया बेसिकली n गुणा n प्लस का 1 एंड n प्लस का 2/3। ठीक है, खत्म प्रश्न। जैसे मान लो मेरे पास है 1 2 3 2 3 4 एंड n प्लस 1 n प्लस 2 इस प्रकार। ठीक है, जनरल टर्म यहाँ पे कितना होगा बेसिकली, तो बनेगा टी आर, तो बनेगा बेसिकली r गुणा आर प्लस का 1 गुणा आर प्लस का 2 बनेगा इस प्रकार। ठीक है, सिंपल सी बात है, बिग माइनस स्मॉल, बिग कौन सा r प्लस 2 से बड़ा, तो r प्लस 3 होगा भाई। ठीक है, माइनस स्मॉल, स्मॉल कौन r से छोटा, तो कौन होगा r माइनस का 1 होगा इस प्रकार। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे इसके अंदर मैंने कितना जोड़ा है मैंने। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे r प्लस का 3 है, माइनस का r है, प्लस का 1 इस प्रकार। ठीक है, r से आ गया, तो आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें 4 जोड़ दिया है, तो 1/4 का डिवाइड कर लो यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार का जो मान है बेसिकली बन जाएगा 1/4 बनेगा, और यहाँ बनेगा बेसिकली r गुणा r प्लस का 1 गुणा r प्लस का 2 एंड यहाँ बनेगा r प्लस का 3 बनेगा, और अंदर बचेगा बेसिकली r माइनस का 1, यहाँ पे r इंटू आर प्लस का 1 एंड यहाँ पे r प्लस का 2 बचेगा इस प्रकार। ठीक है, अब सिंपल सी बात, अब यहाँ पर मैं बात करूँ T1 टर्म की। ठीक है, तो कितना आएगा, वो आएगा बेसिकली 1/4 आएगा बेसिकली यहाँ पे, यहाँ 1 पुट किया मैंने 1 गुणा 1 पुट किया 2 एंड 3 एंड 4 बन जाएगा, माइनस बनेगा 1 पुट किया यहाँ पे 0 बनेगा इस प्रकार। ठीक है, बाद में T2 टर्म की बात करें। ठीक है, वो आएगा 1/4 बनेगा यहाँ पे आर का मान 2 पुट कर दिया यहाँ पे, तो 2 3 4 एंड 5 बन रहा है, माइनस 2 पुट किया मैंने, तो 1 2
N4 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। T3 टर्म कितना होगा, बेसिक होगा 1/4 बनेगा बाहर, तो R का मान 3, तो 3 4 5 6 माइनस का 3 पुट के यहाँ पे 2, फिर 3 4, ठीक है। तो बेसिक 2 3 4 5 बन रहा है। ऐसे करते 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 मान लो मैं Tn टर्म तक पहुँच गया इस प्रकार, मतलब बीच टर्म खा गया यहाँ पे, ठीक है। तो 1/4 बचेगा यहाँ पे आएगा n गुणा n प्लस का 1, n प्लस का 2, n प्लस का 3 और माइनस आएगा यहाँ पे n माइनस का 1, n माइनस, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे n है सिंपल सा, यहाँ पे n प्लस का 1 है, यहाँ पे n प्लस का 2 है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, और ये और यहाँ पे कुछ सेम होगा। ऐसे करते तो यहाँ पे कुछ होगा जो इसके सेम आएगा इस प्रकार, ठीक है। सब कट गए, तो इन सब का सम कर लिया मैंने। सम कितना गया, ठीक है। देखो 1/4 सब में कॉमन है, बचा कौन, आपके ऑनली ये बच गया भाई, ठीक है। n गुणा n प्लस का 1, n प्लस का 2 एंड n प्लस का 3 बच गया, बस, ठीक है। बस खत्म प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। और कुछ भी नहीं बच गया यहाँ पे। अगर आपकी चीज़ कुछ ऐसी दिखती है 1 2 2 3 3 4 इस प्रकार, ठीक है, 1 2 3 2 3 4 इस प्रकार, 1 2 3 4 2 3 4 5, तो यहाँ तक हम बेसिक शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पे नहीं है। तो शॉर्टकट बेसिक ये बोलता है कि आपका जो जनरल टर्म है ना उसको आप लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बेसिकली n गुणा n प्लस का बनाएगा बेसिकली, और एक आगे टर्म लिख दो यहाँ पे, तो बनेगा बेसिक आपके n प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है। तो n प्लस का 2 बन गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 टर्म 2 टर्म n 3 टर्म, मतलब 3 का भाग दो इस प्रकार, ठीक है। यहाँ अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जनरल टर्म बेसिकली कितना है, तो आप बोलोगे n गुणा n प्लस का 1, n प्लस का 2 यहाँ पे लिख दिया आपने, और एक आगे वाला टर्म भी आप लिख दो साथ में, ठीक है। आगे टर्म कौन सा आपका n प्लस का 3 है बेसिकली, और डिवाइड बाई कितने कोष्टक यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, मतलब 4 कोष्टक इस प्रकार, ठीक है। यहाँ अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जनरल टर्म बेसिकली कितना है, तो n गुणा n प्लस का 1, n प्लस का 2, n प्लस का 3 लिख दिया मैंने इसको, और एक आगे वाला टर्म, ठीक है, कौन सा n प्लस का 4, कोष्टक कितने बन गए आपके 1 2 3 4 5, ठीक है, डिवाइड बाई 5 आएगा, बस खत्म प्रश्न यहाँ पे। अब हम बात करते हैं टाइप 3 के बारे में। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आपकी एपी कोई है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करें सीक्वेंस की बात करें, यहाँ पे देखो 6 13 22 है 33 है, मतलब अलग अलग टर्म है, ठीक है। बट अगर मैं सोचूँ यहाँ पे, ठीक है, मुझे बताओ इनका डिफरेंस कितना है, ठीक है। 6 एंड डिफरेंस, आप बोलोगे 7 का डिफरेंस यहाँ पे, 13 और डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 9 का डिफरेंस यहाँ पे, और 22 और 33 में डिफरेंस कितना है बेसिकली, तो 3 और 2 1 और 3 to 1, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इनका डिफरेंस अलग अलग है, ठीक है। बट अगर यहाँ बात करें यहाँ पे जो आपका जो ये सीरीज है ना, ये आपकी एपी सीरीज यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है बेसिकली 2, इनका कितना है 2 है, और यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है बेसिकली यहाँ पे 0 इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इनके डिफरेंस जो सीरीज बन रही है ना वो बेसिकली एपी के अंदर है इस प्रकार, ठीक है। तो इस सीरीज का हम कैसे करते हैं उसका हम तरीका फाइंड करते हैं। देखो इसके 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो इसका रेगुलर तरीका होता है बेसिकली, वो हम पहले पढ़ेंगे, और एक होता है शॉर्टकट, ठीक है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं आपका रेगुलर मेथड क्या है, ठीक है। देखो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आपकी जो सीरीज का लिख लो आप, ठीक है, मतलब आपको n टर्म्स लिखना है यहाँ पे, तो आप ऐसा मान लो यहाँ पे s का जो मान लो कितना है यहाँ पे 6 है, प्लस का 13 है, प्लस का 22 है यहाँ पे, प्लस का 33 है इस प्रकार, ठीक है। प्लस का यहाँ पे मान लो कि इसका एक n वर्ड टर्म है यहाँ पे, मान लेते हैं वो Tn टर्म यहाँ पे होगा इस प्रकार, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप इसी को वापस लिखो, ठीक है, एस लिखो यहाँ पे, बट थोड़ा आगे किसका के लिखो, ठीक है, मतलब यहाँ पे लिख दो 0, यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे 13 लिख दो, यहाँ पे 22 के लिख दो इस प्रकार, ठीक है। और प्लस यहाँ पे अब देखो यहाँ पे सीरीज जो है आगे खिसक चुकी है, तो यहाँ पे आएगा n माइनस का 1 टर्म आएगा बेसिकली, और यहाँ पे आएगा n टर्म आएगा इस प्रकार, ठीक है। अब करना क्या, इसमें से इसको आप माइनस कर दो इस प्रकार, ठीक है। s माइनस s 0 बच गया, यहाँ से इसमें 0 6 बच गया यहाँ पे, यहाँ देखो 13 माइनस का 6, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 7 बच जाएगा यहाँ पे, और 22 में 13, तो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 11 बच जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ बचेगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ बच जाएगा इस पर Tn माइनस का Tn माइनस यहाँ पे, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है प्लस 0 है, 0 में से ये गया तो माइनस का Tn बचेगा इस प्रकार, ठीक है। तो Tn आएगा इस तरफ आएगा, तो Tn का जो मान है वो आएगा 6 प्लस, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये जो चीज़ है ना 7 9 11 ये सब एपी के अंदर, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, मतलब 7 प्लस का 9 प्लस का 11, और ऐसे करते 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 मान लो कुछ एपी के अंदर, ठीक है। अब मुझे तो ये कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, ठीक है, देखो टर्म्स कितने यहाँ पे, अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो थे ना वो तो कितने थे n टर्म्स थे बेसिक यहाँ पे, ठीक है, ये आपके n टर्म्स थे इस प्रकार, ठीक है। अब हम बात करें इसके अंदर ओनली कौन से टर्म होंगे, ओनली ये वाले टर्म है, ये वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक के टर्म ही थे इसके अंदर। यहाँ से हम बात करें यहाँ पे कौन सा टर्म, ये वाला टर्म है यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो इसके अंदर ओनली n माइनस 1 टर्म्स है इस प्रकार, ठीक है। अब देखो एस एन कितना होता है बेसिक, वो होता है n/2 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी होता है बेसिकली। n माइनस 1 टर्म का ये कितना होता है बेसिकली, तो वो होता है n माइनस का 1/2 एंड 2a, जहाँ पे n है ना वहाँ पे n माइनस 1 चिपका दो इस प्रकार, ठीक है। प्लस यहाँ पे
n-1 चिपका दिया यहाँ पे तो n-1 और 1 एक और है तो n-2 बन जाएगा यहाँ पे nd बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं tn का जो मान है बेसिकली यहाँ पे 6 लिखा हुआ है यहाँ पे n-1 टाइम इनका सम होता है n-1/2 एंड 2 इंटू ए का मान है 7 है प्लस का n-2 आएगा यहाँ पे इंटू डी का जो मान आप देख पा रहे हैं 2 है इस प्रकार, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करें तो यहाँ से 2 से 2 कट रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बचेगा बेसिक 6 प्लस का n-1 बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा 7 बन जाएगा यहाँ पे और यहाँ बन जाएगा बेसिकली आपके n-1 बन गया यहाँ पे अंदर यहाँ पे, ठीक है। सॉरी 7 है प्लस का n-2 बच गया यहाँ पे तो 7 2 तो ये बचेगा 5 प्लस n बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। 5 प्लस का n बन गया यहाँ पे n-1 है यहाँ पे एंड प्लस का 6 इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे जो tn का जो मान है, ठीक है, वो आपके 6 प्लस का यहाँ पे ये 5n आ रहा है बेसिकली माइनस का 5 प्लस का n² माइनस का n आ रहा है यहाँ पे तो 6 माइनस का 5 बेसिकली 1 बचेगा यहाँ पे और 5n माइनस का n बेसिकली प्लस का 4n है n प्लस का n² बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो tn का जो मान है यहाँ पे वो बेसिकली n² प्लस का 4n प्लस का 1 आ रहा है, ठीक है। तो tn का मान आ गया तो समेशन का मान आ जाएगा। समेशन क्या होता है? समेशन जो होता है बेसिक वो होता है समेशन ऑफ tn होता है इस प्रकार, ठीक है। तो बनेगा समेशन ऑफ n² प्लस का 4n प्लस का 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इसको और तो यहाँ बनेगा आपके समेशन ऑफ n² बन जाएगा प्लस का समेशन ऑफ 4n बन जाएगा यहाँ पे प्लस समेशन ऑफ 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ में बात करें समेशन ऑफ n² की प्लस या 4 बार निकल जाएगा तो 4 गुणा समेशन ऑफ n बन जाएगा प्लस का समेशन ऑफ 1 बन गया इस प्रकार, ठीक है। अब देखो सबका मान अलग अलग होता है बेसिक यहाँ पे। देखो इसका जो मान आता है वो तो आपके आता है n गुणा n प्लस का 1 अपॉन 2n प्लस का 1/6 है इस प्रकार, ठीक है। प्लस यहाँ पे 4 समेशन n होता है n गुणा n प्लस का 1/2 होता है प्लस इसका मतलब इसी है कि समेशन ऑफ 1 है बेसिकली यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो मान है ना वो बेसिक n तक भेजना, ठीक है। मतलब 1 को आपको n तक जोड़ना है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे करते 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 ये n तक जुड़ेगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान n ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान आएगा तो बस तो अगर फर्स्ट n टर्म का योग निकालना है तो यहाँ पे ये हो जाएगा बेसिकली और अगर से पूछे कि 10 टर्म्स का योग तो आप n का मान 10 पुट कर देना आपका आंसर वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। हम आपका जनरेटर मैंने बताऊँ बहुत ही फटाफट निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालें? जैसे हमारा आपकी सीक्वेंस है 6 है 13 है 22 है 33 इस प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले आप 6 एंड डिफरेंस निकालो, ठीक। कितना आएगा बेसिक 7 आएगा यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा बेसिक यहाँ पे 11 आएगा इस प्रकार, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना आएगा बेसिकली वो आएगा 2 आएगा, इनका डिफरेंस 2 आएगा, इनका डिफरेंस 0 आएगा इस प्रकार, ठीक है। अब जनरेटर लिख दो यहाँ पे tn कितना आएगा बेसिकली देखो पहले आएगा 6 आएगा यहाँ पे आपको ओनली इसको देखना है, ठीक है। 6 0 ये जो कुछ भी इस प्रकार, ठीक है। इनको आप देख लो इस प्रकार, ठीक है। पहले आएगा 6 आएगा फिर आएगा प्लस यहाँ पे आएगा 7 के साथ आएगा आपके n-1/1 का फैक्टर इस प्रकार, मतलब यहाँ पे है नहीं 1 का फैक्टर का मतलब यस आएगा, ठीक है। प्लस नेक्स्ट आपके पास क्या है 2 है। अब 2 के जो मानेगा वो आएगा बेसिकली n-1 अपॉन n-2 अपॉन 2 का फैक्टर लाएगा इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है यहाँ पे 0 है इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 0 है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा मतलब नहीं, ठीक है। अगर मान लो कुछ नंबर होता है मान लो 1 होता है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है n-1 n-2 आता n-3 आता बट्टे में क्या आता 3 का फैक्टोरियल यहाँ पे आता है इस प्रकार, ठीक है। सिंपल सी बात है ये सीक्वेंस यहाँ तक खुली है तो इसको आप सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो इसका मान बनेगा 6 प्लस यहाँ बनेगा 7 बन जाएगा यहाँ पे और 2 से 2 के बेसिक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि n-1 है बेसिक यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 इंटू n-1 बन गया यहाँ पे n प्लस यहाँ पे n-1 है और यहाँ पर n- यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे 6 है प्लस का n-1 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा बेसिक यहाँ पे। तो यहाँ बचेगा 7 प्लस का n-2 बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ बन जाएगा बेसिकली 6 प्लस n-1 बन जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे n+5 बन जाएगा बेसिकली। तो सेम पहले भी हमें यही चीज़ मिली, इसका जो मान आया था n² प्लस का 4n प्लस का 1 आया था इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपके tn का मान है। समेशन निकालना है तो समेशन ऑफ n² प्लस का 4 इंटू समेशन ऑफ n निकाल दो n प्लस का समेशन ऑफ 1 निकालो इस प्रकार, ठीक है। तो हम तो ऐसे ही करने वाले, ठीक है। हम वैसे इसको यहाँ से ऐसे ही करने वाले, ठीक है। बार बार वो तरीका यूज करना बहुत ही बेकार होता है, ठीक है। पूजा की समेशन ऑफ n टर्म्स आपको निकालने, ठीक है। देखो 2 एंड 5 यहाँ पे 3 बन रहा है, 5 एंड 10 यहाँ बन रहा है 5 बन रहा है, ठीक है। 10 एंड 17 यहाँ 7 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। आगे छोड़ दो आप, ठीक है। 3 एंड 5 2 5 7 यहाँ पे 2 बन रहा है 2 2 0 बनेगा, ठीक है। काम खत्म हो गया इस प्रकार, ठीक है। देखो tn क्या बनेगा बेसिक वो बनेगा आपके, देखो पहले आप लिखो 2 इसको देख लो इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 बनेगा प्लस 3 यहाँ पे 3 गुणा n-1 बन जाएगा यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2 यहाँ पे n-1 n-2 अपॉन 2 का फैक्टर इस प्रकार, ठीक है। 0 छोड़ दो आप, ठीक है। 2 से 2 चले गए बेसिक यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो 2 लिखा हुआ यहाँ प्लस यहाँ पे n-1 यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे कॉमन ले लो, यहाँ पे अंदर बचेगा आपके 3 बचेगा प्लस यहाँ बचेगा n-2 बचेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 2 प्लस का n-1 यहाँ बन जाएगा बेसिकली n प्लस का 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 2 प्लस ये होता है n² माइनस का 1 होता है इस प्रकार, ठीक है।
और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो टी एन का जो मान है ठीक है वो कितना आ रहा है बेसिकली एन स्क्वायर प्लस का 1 आ रहा है ठीक है। अब आप अपना आंसर वेरीफाइड भी कर सकते हो। एन का मान 1 पुट करो यहाँ पे तो कितना आएगा 1 + 1 2 आएगा, ये आपका फर्स्ट टर्म है। एन का मान 2 पुट करूँ 2 2 4 + 5 ये आपका सेकंड टर्म है। एन का मान 3 पुट करूँ यहाँ पे 3 3 9 9 10 ये आपका थर्ड टर्म है इस प्रकार ठीक है। अब आपको मान ये मिल गया तो समेशन निकालना पड़ेगा, तो वो कैसा आएगा समेशन ऑफ एन स्क्वायर और प्लस का समेशन ऑफ 1 से आएगा ठीक है। जो मान है वो कितना होता है बेसिकली एन गुणा एन प्लस का 1 n2n प्लस का 1/6 एंड यहाँ पे प्लस और इसका जो मान है समेशन ऑफ एन है तो इसका मान n आएगा इस प्रकार ठीक है। तो ये आपका आंसर बनने वाला है इस प्रकार ठीक है, ये आपका आंसर है यहाँ पे खत्म। यहाँ पे आपसे बोला गया है कि जो a1 b1 का जो मान 1 है यहाँ पे और an बराबर इज इक्वल ये इस प्रकार ठीक है। अगर हम ध्यान दें यहाँ पे तो a1 का मान कितना यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे बेसिकली ये an माइनस का 1 इज इक्वल 2 लिखा ठीक है। अगर और ध्यान दें ये बेसिक कॉमन डिफरेंस d लिखा हुआ है इस प्रकार ठीक है। n का मान 2 पुट करूँ ठीक है तो ये बनेगा a2 माइनस का a1 बनेगा, 3 पुट करूँ तो a3 माइनस का a2 बनेगा, तो इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं ठीक है। तो d का मान कितना है बेसिक यहाँ पे 2 है ठीक है। तो a1 का मान 1 है तो आपको पूरी चीज़ मिल गई यहाँ पे ठीक है। वो कितनी मिल गई 1 मिल गया, 3 हो जाएगा यहाँ पे 5 बनेगा 7 बनेगा यहाँ पे डी का मान 2 है इस प्रकार ठीक है। ये आपकी ए एन सीरीज है इस प्रकार ठीक है। फर्स्ट टर्म कौन सा 1, सेकंड टर्म कौन सा 3 है, थर्ड टर्म कौन सा 5 है, 7 है, 9 11 13 इस प्रकार ठीक है। ये आपकी ए एन सीरीज है इस प्रकार ठीक है, ये चलती रहेगी। अब बात करते हैं बी एन सीरीज की बात करें ठीक है। अगर हम बात करें बी एन सीरीज की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो B1 का जो मान वो तो कितना बेसिकली यहाँ पे 1 है, मतलब आपका जो BN का जो मान है ना बेसिकली वो बेसिकली AN प्लस का BN-1 के फॉर्मेट में। तो मुझे B2 निकालना है, N का मान 2 पुट कर दो यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं B2 आएगा बेसिकली, तो N का मान 2 है, A2 प्लस का और B है 2 माइनस का मतलब B1 आएगा इस प्रकार ठीक है। अब देखो A2 का मान कितना है, ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है। A2 का मान कितना है यहाँ पे 3 है, प्लस B1 का मान कितना है, B1 का मान 1 है, 3 + 1 4 बनेगा इस प्रकार ठीक है। तो B2 का जो मान है यहाँ पे ठीक है, B2 का जो मान वो कितना गया 4 आ गया। बात करते हैं B3 की बात करते हैं। B3 बेसिकली कितना आएगा बेसिकली N का मान 3 पुट करो यहाँ पे तो ये बनेगा A3 बनेगा प्लस B2 बनेगा इस प्रकार ठीक है। और A3 का मान कितना है बेसिकली यहाँ पे 5 है, प्लस B2 का मान कितना है, B2 का मान कितना है यहाँ पे 4 है इस प्रकार ठीक है। 5 + 4 = 9 बन जाएगा ठीक है। एक बार आप B4 निकालो बस ठीक है। B4 कितना आएगा बेसिकली, तो B4 का जो मान आएगा बेसिकली तो वो आएगा A3 आएगा, A3 प्लस का 4 - 1 3 मतलब B3 बनेगा इस प्रकार ठीक है। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं अच्छा B4 है इस प्रकार ठीक है। तो N का मान 4 यहाँ पे ये A4 आएगा। A4 का मान कितना बेसिक यहाँ पे वो है 7 है, तो 7 + B3 का मान कितना है 9 यहाँ पे 9 और 7 16 बनेगा इस प्रकार ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं आपके पास बी सीरीज भी आ चुकी है, बेसिक ए सीरीज निकाल लिए, बी एन सीरीज हम निकाल लिए, तो इनके आपको जनरल टर्म फाइंड करने पड़ेंगे ठीक है। तो अगर हम बात करें बी एन के बारे में बात करें तो बी एन में आप देख पा रहे हैं बी सीरीज क्या इस प्रकार ठीक है। तो ये 1 + का 4 + का 9 + का 16 ऐसी को सीरीज है ठीक है। देखो इनका सम कितना बेसिक यहाँ पे 3 है, सम यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे कितना बेसिकली 7 होता है इस प्रकार ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंस कितना बेसिक 2 है, यहाँ पे कितना है 2 है इस प्रकार, यहाँ पे कितना है 0 है इस प्रकार ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बेसिक AP के अंदर है, तो हम बेसिक उसको यूज कर सकते हैं किसको, यहाँ पे इनको देख लो आप फटाफट ठीक है। तो यहाँ पे इसका जनरल कितना बनेगा ठीक है, मैं बेसिक BN के फॉर्म में लिख रहा हूँ इस प्रकार ठीक है। तो आप देखेंगे 1 + 3 गुणा N-1 बनेगा, प्लस बनेगा 2 × N-1 × N-2 बट 2 का फैक्टोरियल 2 से 2 चला गया इस प्रकार ठीक है। तो यहाँ बनेगा 1 प्लस यहाँ पे N-1 यहाँ पे कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 3 प्लस का N-2 बचेगा इस प्रकार ठीक है। तो ये बनेगा बेसिक 1 प्लस का N-1 बचेगा आपके बेसिकली यहाँ पे 3 - 2 है मतलब N+1 बच जाएगा इस प्रकार ठीक है। ये बनेगा 1 प्लस इसका मान आएगा N² - 1 आएगा, 1 से 1 गया। तो सिंपल सी बात है जो BN का जो मान है ना यहाँ पे वो कितना आ रहा है N² आ रहा है, सही बात है। यहाँ पे N1 पुट किया 1 आएगा, 2² 3² 4², सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो BN का मान कितना गया बेसिक यहाँ पे, तो वो आपका गया N² गया इस प्रकार ठीक है। अब इसकी बात करें EN की बात करूँ तो EN कितना होता है बेसिकली A प्लस का N-1 गुणा D होता है बेसिकली। A का मान कितना है बेसिकली 1 प्लस N-1 और D का मान कितना है यहाँ पे 2 है इस प्रकार ठीक है। तो ये तो 1 प्लस का 2N-2 है बेसिकली, दिमाग लगाओ फटाफट 2N-1 इस प्रकार ठीक है। तो आप देख पाएंगे जो EN का जो मान है वो कितना है 2N-1 है ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है ठीक है। समेशन बन गया N = 1 से 15 बन गया बेसिकली। EN का मान कितना है बेसिक यहाँ पे, तो वो है 2N-1 है ठीक है। और BN का मान कितना है यहाँ पे, तो वो आपका N² है ठीक है। थोड़ा और दिमाग लगाओ यहाँ पे, समेशन ऑफ N का मान 1 से 15 बेसिकली यहाँ पे, ये 2N है तो बेसिकली 2N का क्यूब बनेगा इस प्रकार ठीक है, माइनस का N² बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसका जो मान है बेसिक बनेगा 2 ऑफ समेशन ऑफ N³ बनेगा माइनस और समेशन ऑफ N² बन जाएगा इस प्रकार ठीक है। अब देखो इसका जो मान है वो कितना आने वाला है ठीक है,
इसका जो मान है बेसिक 2 बनेगा यहाँ पे, इसका जो मानेगा n गुणा n प्लस का 1 अपॉन 2 का होल इसका बनेगा इस प्रकार, ठीक है। फिर माइनस का, इसका जो मान है n गुणा n प्लस का 1 एन 2n प्लस का 1 बटा 6 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सॉल्व कर लो यहाँ पे, और n का मान से 15 तक है तो n का मान 15 चिपका दो इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा बेसिक 2 बनेगा, और अंदर बचेगा बेसिकली n का मान 15 है तो 15 गुणा ये बनेगा 16 बटा 2 का होल इसका बन जाएगा यहाँ पे, माइनस 15 इंटू 15 और 1 16 बन गया, 30 और 31 बन गया, 31 बटा 6 बन गया इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाएंगे 2 बटा 16, यहाँ बन रहा है बेसिकली 2 इंटू 120 का होल स्क्वायर बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ बन रहा माइनस का बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ बन रहा है बेसिकली 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है, और 2 बटा 16 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो 8 पंजे 40 बन रहा है यहाँ पे, तो 40 इंटू 31 इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ बनेगा 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ठीक है। तो 1 2 4 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो माइनस का बनेगा वैसे 1 2 का 4 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे यहाँ पे बनेगा बेसिकली ये 2 है बेसिकली, और 12 12 144 है, ठीक है। 0 0 माइनस का 12 40 बनेगा यहाँ पे। थोड़ा और सॉल्व करें इस पर यहाँ पे, तो ये 0 0 है बेसिकली, यहाँ पे 8 8 2 है, और यहाँ पे 12 40 आएगा, ठीक है। तो 0 और फिर यहाँ पे 10 4 6 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। 10 4 6 बनेगा यहाँ पे 7 2 है, ठीक है, मतलब 5 और 7 2 5 है, और 8 1 7 2 7 5 6 0, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा बेसिक 2 7 5 6 0, ठीक है। खत्म प्रश्न है आपका। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आपके पास A1 A2 A3 भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद A1 7 है, मतलब A1 का मान कितना 7 है, और कॉमन डिफरेंस 8 इस प्रकार, ठीक है। मतलब अगर बात करें A1 A2 A3 A4 एंड A5 की बात करें तो A1 में A1 की A1 कितना है 7 है, A2 कितना होगा 7 प्लस का 8 होगा बेसिक, मतलब आएगा 15 आएगा इस प्रकार, ठीक है। और 15 प्लस का 8 कितना होगा 23 होगा बेसिकली, और 23 प्लस 8 कितना होगा 31 होगा, ठीक है। और 31 प्लस 8 होगा 39 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली आपकी EN सीरीज है इस प्रकार, ठीक है। आपसे बोल रहे हैं कि आपके पास एक T1 T2 T3 एक अलग सीरीज है इस प्रकार, ठीक है। तो मान ली मैंने एक सीरीज है बेसिक TN सीरीज है बेसिकली, तो मान लेते हैं कि बेसिकली वो T1 है प्लस का T2 है प्लस का T3 है प्लस का T4 है प्लस का T5 है, ऐसे को सीरीज इस प्रकार, ठीक है। जब आप देख पा रहे हैं T1 का मान कितना 3 है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान कितना है यहाँ पे 3 है, प्लस यहाँ पे T2 है, प्लस यहाँ पे T3 है, प्लस T4 है एंड T5 है इस प्रकार, ठीक है। और ऐसे चल रही है इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो लिखा है ना, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसे लिखा हुआ है कि Tn+1 माइनस का Tn इज इक्वल टू AN लिखा है, ठीक है। n का मान 1 से बड़ा रहना है, n का मान 1 पुट करो यहाँ पे, तो 1 पुट किया 1 + 1 2 बनेगा, माइनस का 1 पुट किया 1 एन इज इक्वल टू यहाँ बनेगा A1 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। आप देख पा रहे हैं T2 माइनस T1 का मान कितना है A1 है, ठीक है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेसिकली A1 कितना है बेसिकली 7 है इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट हम बात T का मान 2 पुट करते हैं, ठीक है। तो मैंने पुट किया 2 तो ये बनेगा 3 बनेगा, माइनस 2 पुट किया 2 इज इक्वल टू A2 बन गया, ठीक है। आप देख पा रहे हैं T3 माइनस T2, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो वो है बेसिक A2 के बराबर, और A2 कितना है A2 आपका है 15 है, बहुत बढ़िया यहाँ पे। अब अगर मैं n का मान 3 पुट करूँ यहाँ पे तो ये बनेगा T4 माइनस T3 बनेगा इज इक्वल टू A3 बनेगा, ठीक है। तो इनका डिफरेंस आएगा कितना आएगा, वो आएगा A3 के बराबर आएगा, ठीक है। A3 कौन है 23 है यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये हो गया कि आगे इनका डिफरेंस कितना आएगा बेसिकली A4 आएगा, और A4 कौन है 31 इस प्रकार, ठीक है। कहने का मतलब ये होगा कि आगे जो TN सीरीज है ना उसका जो डिफरेंस है वो क्या है AP के अंदर है। अब यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है बेसिक वो 8 है यहाँ पे, इनका डिफरेंस कितना है बेसिक 8 है यहाँ पे, इनका कितना डिफरेंस 8 है यहाँ पे इनका 0, यहाँ पे इनका 0 इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पर क्या मैं इसको देख अगर क्या मैं जनरल टर्म लिख सकता हूँ यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो Tn का मान कितना आएगा वो आपका आएगा देखो 3 आएगा, प्लस का 7 आएगा, n माइनस का 1 आएगा, प्लस यहाँ पे 8 आएगा बेसिकली, तो यहाँ पर आएगा n माइनस का 1 n माइनस का 2/2 फैक्टोरियल इस प्रकार, ठीक है। बाकी 0 का मतलब नहीं याद, तो 2 चौक 8 मतलब यहाँ 4 बच गए बेसिकली यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा 3 प्लस का n माइनस 1 यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे अंदर बचेगा 7 प्लस अंदर बचा बेसिकली 4n बच रहा है, और माइनस का 8 बच रहा है इस प्रकार, ठीक है। ऐसा तो यहाँ पे 3 प्लस का n माइनस का 1 बच गया, और आप देख पा रहे हैं कि 4n माइनस का 1 इस प्रकार, ठीक है। 4n माइनस का 1 है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका जो मान बनेगा 3 बनेगा, प्लस यहाँ बनेगा बेसिकली n 4n है, 4n इसका बन जाएगा यहाँ पे, माइनस का n है यहाँ पे, माइनस का 4n है, प्लस का 1 इस प्रकार, ठीक है। तो ये बेसिकली 4n स्क्वायर है, माइनस का 5n है, ठीक है। और यहाँ पे 3 + 1 4 इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लिखा T20 लिखा, ठीक है। मतलब आपको 20 टर्म पूछ रहा है तो n का 20 पुट करना है, सिंपल सी बात, ठीक है। मतलब अगर 20 पुट कर दो यहाँ पे कितना आएगा वो आपका आएगा देखो 4 × 20 का
इसको रहेगा बेसिक यहाँ पे, और माइनस है यहाँ पे, माइनस का 5 है इंटू 20 है, प्लस का यहाँ पे 4 इस पर कटेगा। तो ये बनेगा 400 और यहाँ बनेगा बेसिक 4 चौक 16, ठीक है, मतलब 1600 बन जाएगा यहाँ पे, माइनस बनेगा यहाँ पे 5 में 100 बन जाएगा यहाँ पे, प्लस का 4 बन जाएगा इस पर कटेगा। तो 16 में 100 बेसिकली 1500 और प्लस का 4, ठीक है, मतलब 1504 आएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये ऑप्शन ए रॉन्ग आंसर है। और यहाँ पे T30 का मतलब इससे क्या होगा कि n का 30 पुट करना है, ठीक है। T30 कितना होगा बेसिकली यहाँ पे, तो ये बनेगा 4 बनेगा, और ये n स्क्वायर है बेसिकली, मतलब 30 का स्क्वायर माइनस का 5 गुणा 30 प्लस का 4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ देखो 3 3 9 900, तो 9 36 मतलब 3600 बन जाएगा यहाँ पे, 3600 माइनस का 5 या 15 150 प्लस का 4 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो 3600 में से 150 गए बेसिकली, 0 चले गए बेसिकली यहाँ पे, और 10 में से 5 गया 5, और 5 एक 4 बनेगा एंड 3 4 5 0, ठीक है, और प्लस का 4 है, ठीक है। तो ये बन रहा है 3 4 5 का 4 बन रहा है, ठीक है। तो आई थिंक सी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है, इस प्रकार है। अब नेक्स्ट आपसे पूछा कि समेशन निकालना है टी के का मान, तो 1 से 20 से निकालना है इस प्रकार, ठीक है। तो मैं बी की बात करता हूँ, बी में निकाल और डी आप खुद निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे इसका मान कितना आएगा बेसिकली, समेशन का मान देखते हैं यहाँ पे। देखो सम कितना आएगा बेसिकली, तो आएगा समेशन ऑफ टी एन आएगा बेसिकली, और कितना मान है बेसिक, और समेशन ऑफ एन का जो मान है बेसिक 1 से लेकर आपको 20 से निकालें, के और एन एक के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बेसिकली ये बनेगा समेशन ऑफ 4n स्क्वायर 5n प्लस का 4 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि 4 गुणा समेशन ऑफ n स्क्वायर माइनस 5 गुणा समेशन ऑफ n बनेगा यहाँ पे, n प्लस के यहाँ पे 4 गुणा समेशन ऑफ 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बस मुझे इसको सॉल्व करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा बेसिकली ये जो कुछ भी है ना यहाँ पे, ये बनेगा 4 गुणा, ये बनेगा n गुणा n प्लस का 1 इंटू 2n प्लस का 1 बट 6 बन जाएगा, माइनस का 5, यहाँ पे बनेगा n गुणा n प्लस का 1 बट 2 बनेगा, n प्लस का 4 इंटू n बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी बात, ये आपका क्या है, ये आपका समेशन ऑफ टी एन है जो कि आपका एस है इस प्रकार, ठीक है। अगर आपने n का जो मान है, ठीक है, 20 पुट किया तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, और अगर आपने n का मान 30 पुट किया तो आपका ये आंसर आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली मान आप पुट करना, तो आई थिंक बी और सी इसके राइट आंसर होंगे इस प्रकार, ठीक है, और डी और ए गलत होंगे, ठीक है। इनको आप चेक कर लेना आगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूँ टाइप 4 के बारे में, जो कि डिफरेंस मतलब है बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1/1/2 है, 1/2 है यहाँ पे, 1/3/4 है, और 1/n गुणा n प्लस 1 इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसका जो जनरल टर्म बेसिकली आप देख पा रहे हैं वो कितना होगा बेसिकली, तो वो हो जाएगा टी आर बनेगा बेसिकली, वो बनेगा 1/r गुणा r प्लस का 1 है इस प्रकार, ठीक है। अब करना क्या है, आपका जो अंश है ना उसके अंदर इसका डिफरेंस लिखना है। कैसे लिखना है बेसिकली, r प्लस 1 और माइनस का r कर लो यहाँ पे, और बट्टे में क्या बनेगा r गुणा r प्लस 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बस ये आपका काम हो गया यहाँ पे। अब क्या अलग अलग भाग दे इस प्रकार, ठीक है। इसका भाग इसमें दो तो बनेगा 1/r माइनस का 1/r प्लस 1 बन गया इस प्रकार, ठीक है। तो टी आर का मान आ गया, ठीक है। अब अगर आपके पास जो टी आर का जो मान है बेसिकली 1/r माइनस का 1/r प्लस 1 आ चुका है ना, तो कुछ भी नहीं करना, आपका जो r का जो मान है 1 पुट करना है, कभी 2 पुट करना है, कभी 3 पुट करना है, और n तक पुट करना है, जो भी सेम जो उनका वो कट करनी है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर अगर मैं r का मान 1 पुट करूँ यहाँ पे तो बनेगा t1 बनेगा, ठीक है। तो वो होता है 1/1 माइनस का 1/2 बनता है इस प्रकार, ठीक है। आगे बात r का मान 2 पुट करते हैं यहाँ पे, t2 कितना बनेगा बेसिकली 1/2 माइनस का 1/3 बन जाएगा यहाँ पे। r का मान अगर r का मान 3 पुट करूँ यहाँ पे t3 बनेगा बेसिकली 1/3 माइनस का 1/4 बन जाएगा यहाँ पे। और r का मान ऐसे करते 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 मान लो tn पुट करता हूँ, ठीक है। तो उसका मान कितना आएगा बेसिकली कितना आएगा बेसिकली 1/n माइनस का 1/n प्लस का 1 आएगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो सेम है, ठीक है। देखो ये और ये क्या है, सेम है, कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, मतलब आपको पैटर्न समझना है इस प्रकार, मतलब कुछ कटे इस प्रकार से हो रही है, मतलब यहाँ पे एक नंबर वो इससे कटेगा। तो बस ही बात है, इनका अगर मैं सम करूँ यहाँ पे तो एक तो ये 1 बच जाएगा, और एक बचेगा ये वाला माइनस का 1/n प्लस का 1 बच जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे। अगर आपसे पूछे कि अनंत पदों यो कितना होगा बेसिकली, तो मतलब आपको n का जो मान है अनंत चिपकाना पड़ेगा। तो s का मान कितना आएगा 1 माइनस का 1 अनंत आएगा, तो इसका मान आएगा 1 माइनस का 0। अनंत पदों का सम कितना आएगा, s इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। खत्म प्रश्न कर सकते हो। यहाँ पे बेस में टी आर लिख सकता हूँ बेसिकली, तो बनेगा 1/, यहाँ पे बनेगा r गुणा r प्लस बनेगा r प्लस का 2 बनेगा, ठीक है। अब मैं डिफरेंस कर लूँ बेसिकली, डिफरेंस में इसका एंड इसका ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा बेसिकली r प्लस का 2 बनेगा, और माइनस का यहाँ पे r बनेगा बेसिकली यहाँ पे, और बट्टे बनेगा r गुणा r प्लस का 1 इंटू r प्लस का 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऊपर जो है ना बेसिकली r प्लस का 2 माइनस r लिखा है, मतलब इनडायरेक्ट मैंने यहाँ पे ऊपर 2 लिखा है, तो मुझे 1/2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 1/2 का डिवाइड भी करो, साथ
साथ में, तो 1/2 का मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो अब मेरा मान कितना बनेगा, यहाँ पे टी आर का जो मान है बेसिकली बनेगा 1/2 बनेगा। और यहाँ पे देखो r+2 इससे कट जाएगा बेसिकली, तो 1/r गुणा r+1 बच जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे r से r के बेसिकली यहाँ बनेगा 1/r+1 बचेगा एंड r+2 बनेगा। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आगे चेक कर लेते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ t1 का मान कितना आएगा बेसिकली, वो आएगा 1/2 आएगा बेसिकली यहाँ पे, तो यहाँ आएगा 1 यहाँ बनेगा 1 × 2 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। माइनस बनेगा यहाँ बनेगा 1, तो यहाँ बनेगा 2 × 3 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। सिंपल सी बात है। t2 मान कितना आएगा बेसिक, वो आएगा 1/2 आएगा, 2 पुट किया मैंने 1/2 गुणा 3 आएगा माइनस का 1 यहाँ मैंने बेसिकली 2 पुट किया, तो यहाँ पे 3 गुणा 4 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ पे t3 का मान कितना आएगा बेसिकली 1/2, यहाँ पे 3 पुट किया मैंने, तो 3 गुणा 4 बन रहा है, 1/3 गुणा 4 माइनस का 1 यहाँ बेसिक में 3 पुट कर रहा हूँ, तो 3 और 1 4 बन रहा है, तो 4 गुणा 5 बन रहा है, ठीक है। ऐसे करते 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 मैं tn पुट करूँगा यहाँ पे, तो 1/2 बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा बेसिकली 1/n गुणा n+1 बनेगा माइनस का 1/n+1 अपॉन n+2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये इतना हो गया यहाँ पे। अब देखो यार, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बेसिकली कॉमन आ रहा है, ये भी इसे कट जाएगा, ये भी इसे कट जाएगा, तो ऐसे कर देगा यहाँ पे कुछ ऐसे कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सबका सम कितना आएगा बेसिकली, देखो 1/2 सब में क्या कॉमन है इस प्रकार, ठीक है। बचा कौन, एक तो ये बच गया आपका 1/2 बच गया, ठीक है, माइनस एक ये बच गया, ठीक है, 1/n+1 × n+2 बच गया। तो बस ये आपका हो चुका है इस प्रकार, ठीक है। ये आपके बेसिकली n पदों का सम है, ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछे कि अनंत पदों का कितना होगा बेसिकली, तो s अनंत कितना होगा बेसिकली 1/2 बनेगा, 1/2 माइनस का 1/अनंत, तो ये तो गया यहाँ से, तो 1/2 मतलब 1/4 बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही कम आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सेम पैटर्न दिख रहा है ना, तो इसका आंसर बेसिकली 5 या 6 सेकंड में निकाल सकते हो बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ पे लॉजिक ये होता है बेसिकली कि करना क्या, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका लास्ट टर्म है, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म हटा दो इस प्रकार, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म हटा दो और लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म हटा दो इस प्रकार, ठीक है। अब क्या बच गया बेसिक यहाँ बच गया बेसिकली 1/1 बच गया, मतलब 1 बच गया, 1 माइनस का यहाँ बचेगा 1/n+1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब क्या करना है, इनका डिफरेंस कितना है, ठीक है, इन सब का डिफरेंस कितना है बेसिकली 3:1 है, मतलब 1 का भाग दो इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा बेसिकली। तो पहले हमने जब सॉल्व किया तब ये आंसर आता है इस प्रकार, ठीक है। अब इसकी बात करूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, ये क्या फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म हटा दो इस प्रकार, ठीक है। इसको हटा दिया मैंने, लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म हटा दो आपने, इसको हटा दिया इस प्रकार, ठीक है। इनका डिफरेंस लो फटाफट, देखो यहाँ पे कितना 1/2 बचेगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे कितना बेसिकली 1/n+1 और n+ का यहाँ पे 2 है इस प्रकार, ठीक है। तो ये इतना बच गया यहाँ पे। अब आप डिफरेंस करो यहाँ पे, 4 माइनस का 2 है, 3 - 2 है, मतलब 2 का भाग दो फटाफट, ये आपका हो गया इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म हटा दो इस प्रकार, ठीक है, लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म हटा दो इस प्रकार, ठीक है। तो क्या बनेगा बेसिकली, तो ये बनेगा 1/3 6, मतलब 1/6 माइनस का, तो यहाँ पे बेसिक आप देख पा रहे हैं कि 1/n+1 और यहाँ पे n+2 एंड n+ 3 बच जाएगा यहाँ पे, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और बटन कितना है इनका डिफरेंस है, मतलब 5 - 2 3 बनता है, 4 - 1 3 बनता है, मतलब 1/3 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसे हम बहुत ही फास्ट तरीके से कहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपका शॉर्टकट यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपकी सीरीज जो है बेसिकली वो 1/1 गुणा 2 गुणा 3 से शुरू नहीं हो रही ना, फिर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है आपको, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म हटा दो यहाँ पे, लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म हटा दो यहाँ से, तो ये बनेगा 1/6 बन जाएगा, माइनस का 1/, यहाँ बनेगा 101 गुणा 102 बन जाएगा यहाँ पे। और डिफरेंस किसका, इनका डिफरेंस कितना आएगा बेसिकली 4 - 2, मतलब 1/2 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और इस पूरे का मान कितना है बेसिकली k/101 है इस प्रकार, ठीक है। तो आपको भी 34 के निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं, 101 दे जाएगा बेसिकली, 101 यहाँ आ गया। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो k का जो मान है ना वो बन रहा है 101 बन रहा है, और बट्टा बन रहा है 12 बन रहा है, माइनस यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा बेसिकली जो 101 से गया है बेसिक यहाँ पे, तो 1 बनेगा 102 गुणा 2 बनेगा, ठीक है, मतलब 402 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे आपको 34 गुणा k का मान निकालना है, तो 34 गुणा कर लो यहाँ पे, तो 34 गुणा 101, ठीक है, 101/12 माइनस का 34/204 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। 2 का अगर भाग दिया यहाँ पे 2 × 12, और यहाँ बनेगा 17 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 17 और 17 बन जाएगा इस प्रकार, 17/6 बन गया, माइनस यहाँ बनेगा 17 बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा 102 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली 17 × 102 होता है, बेसिकली 1/6 बन जाएगा इस पर, ठीक है। तो ये बन गया 1/6 बन जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपके 17 × 16/6 बन जाएगा इस पर, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली 231 बनना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा इस प्रकार, ठीक है। इसका वापस चेक कर सकते हो अगर गलत है तो इस प्रकार, ठीक है।
पे हम देख पा रहे हैं आपके पास सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म है, बेसिकली एक सीरीज आपको दे रही है किस प्रकार की है, तो ऐसे लिख पा रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली। यहाँ बेसिकली 1/5 लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ 2/65 लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस 3/325 लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस का 4/1025 लिखा हुआ है इस प्रकार की है, और 5/2501 लिखा हुआ है इस प्रकार के। इसका जो सम है ना वो m/n के फॉर्म में, mn को प्राइम है और आपको m+n निकालना है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए इसका जनरल टर्म क्या बनेगा, ठीक है। तो पहली बात ये कि s का जो मान यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली 1/5 के फॉर्मेट में, मैं इसको बेसिकली 4+1 लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 2 ये जो है 64 + 1 है इस प्रकार, ठीक है। प्लस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ये 324 प्लस का 1 लिख पा रहा हूँ यहाँ पे मैं, प्लस यहाँ पे जो 4 है यहाँ पे 1024 + 1 लिखा बेसिक यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 5 इंटू ये बेसिकली 2500 प्लस का 1 लिख पा रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इसका जो जनरल टर्म बनेगा टी आर बनेगा बेसिकली। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3 4 है बेसिक यहाँ पे, तो इसको तो मैंने आर कॉमन ले लिया यहाँ पे, और इन सब में यहाँ पे 1 लिखा हुआ, प्लस का 1 लिखा हुआ है। ये समझ में नहीं आ रहा है, ये 4 + 64 प्लस का 324 है, प्लस का 1024 इस प्रकार, ठीक है। इसको क्या कॉमन देखो, यहाँ से अगर 4 कॉमन लो, ठीक है, ये बनेगा 1 प्लस और 4 एकम 4 और 4 छिंग 24 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा 8 चौक 32 और 1 बन रहा है यहाँ पे, यहाँ बन रहा है 4 दूनी 8 और 2 बनेगा 4 चौक 4 20 बन जाएगा यहाँ पे, और 20 2 4 इस प्रकार ऐसा कुछ बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये 4 समथिंग कुछ बन रहा है। ये मैं देख पा रहा हूँ बेसिक 1 की पावर 4 है, प्लस ये 2 की पावर 4 है, और ये 3 की पावर 4 है इस प्रकार, ठीक है। मतलब बेसिकली 4 × r की पावर 4 लिखा हुआ है इस प्रकार, ठीक है। तो टी आर का मान आ चुका है बेसिकली आपके पास। तो आपको बेसिकली 10 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं यहाँ पर अगर मैं इसको ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये बनेगा टी आर बनेगा बेसिक यहाँ पे, ये बनेगा मेरा r बनेगा यहाँ पे, इसको बेसिकली मैं 2r² का स्क्वायर लिख रहा हूँ, एंड प्लस यहाँ पे बेसिकली ये 1² इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक वो a² प्लस का b² बन रहा है, जो कि होता है बेसिकली a + b का होल स्क्वायर होता है, बेसिक माइनस का 2 × ab होता है इस प्रकार, ठीक है। तो इसको बेसिकली मैं r इंटू मतलब यहाँ पे a + b का स्क्वायर, तो ये बनेगा बेसिक 2r² प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा बेसिक यहाँ पे, माइनस का 2 × ab, ठीक है। ये 2a है, a का मान कितना है बेसिकली, a का जो मान है बेसिक 2 × r² यहाँ पे, और b का मान कितना है यहाँ पे 1 है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका जो मान है ना वो बेसिक r ये 2r² प्लस 1 का स्क्वायर है, एंड माइनस ये बेसिकली 4r², ठीक है। इनडायरेक्टली 2r का स्क्वायर ही लिखा हुआ है यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो इसको भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टी आर का जो मान है ना बेसिकली वो r तो ये 2r² प्लस का 1 माइनस का 2r है, और यहाँ पे 2r² प्लस का 1 एंड प्लस का यहाँ पे 2r इस प्रकार, ठीक है। तो इसको मैं डिफरेंस के फॉर्म में ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो टी आर का जो मान है वो कितना बनेगा यहाँ पे, तो 2r² प्लस का 2r प्लस का 1 और माइनस यहाँ पे लिख पा रहा हूँ बेसिक में 2r² माइनस का 2r प्लस का 1 में आपके पास है बेसिकली 2r² प्लस का 1 माइनस का 2r इंटू आपके पास है 2r² प्लस का 1 प्लस का 2r, ठीक है। ध्यान दें तो बेसिकली ऊपर है ना आपने देखो 2r² से 0 होता है बेसिकली 2r 4r, ठीक है। तो ऊपर आपने बेसिकली 4r क्रिएट किया है, ठीक है, मतलब 110 होता है इस प्रकार, ठीक है। ऊपर r तो पहले से था, आपने 4 एक्स्ट्रा लेके आ गए, तो आपको 1/4 से भाग भी देना पड़ेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो बस इसको अब आपको सॉल्व करना है तो आपका काम हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ टी आर का जो मान है वो बनेगा 1/4 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बन जाएगा बेसिकली आपके 1/2r² माइनस का 2r प्लस का 1 बन जाएगा यहाँ पे, और फिर बनेगा माइनस बन जाएगा यहाँ पे 1 और ये जो है बेस से कट जाएगा, तो 2r² प्लस का 2r प्लस का 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो अब मुझे बेसिकली यहाँ पे 10 टर्म्स का मान निकालना है, ठीक है। तो मुझे बेसिकली r का जो मान है 1 से लेकर मैं 10 तक पुट करूँगा, ठीक है। तो पहले मैं t1 पुट करता हूँ यहाँ पे, t1 कितना आएगा बेसिक वो आएगा 1/4 आएगा बेसिक यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे r का मैं 1 पुट करूँ यहाँ पे, तो ये बनेगा 2 बनेगा, 2 में 2 0 बनेगा, यहाँ पे 1/1 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। माइनस तो यहाँ बनेगा 1 तो 2 2 4 और 5 बन जाएगा, ठीक है, 1/5 बन गया इस प्रकार, ठीक है। t का मान 2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 1/4 कॉमन आएगा बेस यहाँ पे। r का मान 2 पुट किया मैंने यहाँ पे, तो 2 4 4 दूनी 8 और 8 माइनस का 2 2 4 बन रहा है, 8 माइनस का 4 प्लस का 1 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो 8 और 1 9 और 9 माइनस का 4 मतलब 1/5 बन जाएगा यहाँ पे, 1/5 माइनस का 1 यहाँ पुट करो 2 का मान, तो 2 2 4 4 दूनी 8 और 8 प्लस का यहाँ पे 4 प्लस 1, ठीक है। तो 8 और 4 12 12 और 13 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे बात करें t3 की बात करें, ठीक है। यहाँ पे 1/4 कॉमन रहेगा यहाँ पे t3, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 इसका, ठीक है, मतलब 3 इसका मतलब 9 18 18 माइनस का
3 दूनी 6 प्लस का 1, ठीक है। तो माइनस 18 माइनस 6 12, 12 और 1 13 बनेगा, मतलब 1/13 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। माइनस का यहाँ बनेगा 1 बटा, तो यहाँ बन जाएगा 3 पुट करो यहाँ पे, 3 क्या 9 18, 18 प्लस 3 दूनी 6, ठीक है। 6 प्लस का 1 आएगा, ठीक है। तो 6 चौक 24 बनेगा, ठीक है। 24 प्लस 25 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसे कुछ बन रहा है। ऐसे अब ऐसे करते 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 मैं गया बेसिक T10 टर्म के पास गया, बेसिकली वो मेरे बनेगा 1/4 बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे R का जो मान आपको 10 पुट करना है, ठीक है। तो देखो 10 पुट किया मैंने यहाँ पे, ये 100 200 बनेगा यहाँ पे, 200 माइनस यहाँ पे 10 दूनी 20 बनेगा, 20 प्लस 1, ठीक है। मतलब 180 प्लस 1 181, 181 बन गया, माइनस का 1 बटा यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे देखो 10 है, 100 200 बनेगा, 200 और 200 प्लस यहाँ पे 10 और 2 20 प्लस का 1 220 एंड 221 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो अब आप देख लो काटापटी कहाँ पे हो रही है, जो काटापटी उसको आप काट दो फटाफट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखो ये और ये सेम है, ये कट जाएगा, ये सेम है कट जाएगा, ये और ऐसे कुछ सेम कटेगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब ऐसे करते रहेंगे और ऐसे करते करते लास्ट ये वाला भी कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो सम का सम कितना गया, बेसिकली 1/4 सब में कॉमन है, और यहाँ पे एक 1 बच गया, यहाँ पे 1 माइनस, देखो ये ऐसे कट रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे तक कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। 1 माइनस का 1/2 to 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं 1/4 है बेसिकली, ये 2 to 1 माइनस 1 है, मतलब 2 to 0/2 to 1 है यहाँ पे। मैं देख पा रहा हूँ 4 पंजे 20 है बेसिकली, और 2 0 4 पंजे 20 है बेसिकली। तो एस का जो मान है वो बनेगा 55 बनेगा, बट 2 to 1 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर इनको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको हम बेसिक m बटा n मान लेंगे यहाँ पे, और आपको m प्लस n का मान पूछा गया था ना, m प्लस n का मान कितना आएगा, बेसिक आएगा आपके 2 to 1 प्लस 5 आएगा बेसिकली, 5 और 1 6, 5 और 2 7 बनेगा, एंड 2 76 आएगा, ठीक है, खत्म। तो 276 इज योर राइट आंसर, ठीक है, खत्म प्रश्न। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है, मैं बस आपको हिंट दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ बेसिकली यहाँ पे, तो ये बेसिकली k अपॉन, इसको बेसिकली मैं k स्क्वायर प्लस का k प्लस 1, और बेसिकली मैं इसको k स्क्वायर माइनस का k प्लस 1 लिख सकता हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, समेशन k का जो मान 1 से 10 लेना इस प्रकार, ठीक है। और इसको बेसिकली मैं समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से 10 लिख रहा हूँ यहाँ पे। इस पूरे को मैं डिफरेंस में लिख रहा हूँ k स्क्वायर प्लस का k प्लस 1, और माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे k स्क्वायर माइनस का k प्लस 1, बट ये k स्क्वायर प्लस का k प्लस 1 इंटू k स्क्वायर माइनस का k प्लस 1 लिखा है इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे जो ऊपर क्या लिखा है, ऊपर आप देख पाएंगे ऊपर जो है ना k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 माइनस का k स्क्वायर प्लस का k माइनस 1 लिखा है यहाँ पे। मतलब आप देख पा रहे हैं ऊपर जो है ना ऊपर 2k लिखा हुआ है, ठीक है। आपके के ऊपर तो k ही था यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब 1/2 सबको डिवाइड करना पड़ेगा इस प्रकार, ठीक है, तब जाके ये सब सही होगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल जो टी आर टर्म है ना वो कितना बनेगा, 1/2 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बनेगा बेसिकली सिंपल सी बात है 1 अपॉन, ये इसको काट देगा तो 1 अपॉन k स्क्वायर माइनस का k प्लस का 1 है, माइनस का 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस का k प्लस बनेगा इस प्रकार, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है, T1 लिखना, T2 लिखना, T3 T4 लिखना, और लास्ट में T10 लिखना। जो कट रहा है उसको काट दो, जो बचे उनको जोड़ लो, ठीक है, खत्म प्रश्न का। जो आंसर मान लो 2/5 की फॉर्म में आ रहा है उसको m/n मान लो, ठीक है। m/n कब माना, जब दोनों को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल बात है m प्लस n का मान कितना है यहाँ पे, तो आपके पास 2 + 5 मतलब 7 आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसा आपको सॉल्व करना है, ये आपका आंसर नहीं है बट आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है, ठीक है। इसमें हिंट क्या है बेसिकली कि अगर इनका डिफरेंस लें, ठीक है, इनका देखो 40 माइनस a में इसको घटाओ, ठीक है, तो कितना बचेगा 20 बचेगा, ठीक है। इसको इसमें घटाओ 20 बचेगा, इसको इसमें घटाओ आपको 20 बचेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ऊपर मैं 20 लगा रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। 20 कैसे लगा रहा हूँ बेसिकली, मैं ऊपर मैं 40 माइनस a माइनस का 20 माइनस a लगा रहा हूँ, ठीक है। नीचे क्या बचेगा बेसिकली 20 माइनस का a इंटू 40 माइनस का a बचेगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ बचेगा प्लस का, यहाँ पे यहाँ बनेगा 60 माइनस का a, और यहाँ पे माइनस का मैं 40 माइनस का a लिख रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। और नीचे कितना है 640 माइनस का a बेसिकली, और यहाँ पे 60 माइनस का a इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसे करते 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 मान लो यहाँ बचेगा बेसिकली 200 माइनस का a, और माइनस का बेसिकली 180 माइनस का a बचेगा यहाँ पे, और नीचे यहाँ बचेगा 180 माइनस का a इंटू 2000 माइनस का a बच गया इस प्रकार, ठीक है। ये इज इक्वल टू जो बेसिकली 1/256 के बराबर इस प्रकार, ठीक है। अगर हम ध्यान दें पूरे समीकरण में हमने बेसिकली 20 गुणा किया है, तो हमें यहाँ पे भी 20 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके बराबर इक्वल हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या बन रहा है, इसका भाग इसमें जाएगा बेसिकली 1/20 माइनस का a बच रहा है यहाँ पे, यहाँ बचा है 1/40 माइनस का a बच रहा है, ठीक है। यहाँ बेसिकली यही से गया तो यहाँ बन रहा है प्लस का 1/40 माइनस का a बच रहा है यहाँ पे, माइनस का 1/60 माइनस का a बच रहा है यहाँ पे, प्लस
ऐसे करते 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 ये बेसिकली से गया तो 1/180 माइनस ए बचेगा यहाँ पे, माइनस का 1 यही से गया तो 1/200 माइनस का ए बचेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बेसिकली ये इसे कट देगा और ये इसे कटेगा और ऐसे करते करते बेसिकली सब कुछ कट जाएंगे। ठीक है, बचेगा कौन सा 1/20 माइनस ए बचेगा, माइनस का 1/200 माइनस का ए बचेगा इज़ इक्वल टू 20/256 बचेगा। इसको आप सॉल्व करो और ए का मान फाइंड करो। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि आपका जो एग्जाम जो होता है उसमें आपके ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, ए बी सी ऐसे कुछ ऑप्शन आते हैं और उसमें ए का जो मान दिया हुआ होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से चाहिए होगा कि आपके पास जो भी ऑप्शन दिए ना उनको आप इसमें पुट करना और चेक करना, तो आपका आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा इस पर। ठीक है, फालतू में अगर इसको सॉल्व करो ये बहुत ही बड़ी क्वाड्रेटिक बनेगी और इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन आएंगे ना, ऑप्शन दे रहे होंगे ए का मान कुछ भी दे रहे हो, इसका ए का मान पुट करना है यहाँ पे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा जो कॉन्सेप्ट नंबर 8 है बेसिकली वो है मेरा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन और बेसिकली इसके अंदर भी एडवांस इक्वेशन आते हैं और बहुत ही अच्छे इक्वेशन आते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के बारे में हम शुरू करते हैं यहाँ से। अब देखो यार, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है sin थीटा इज इक्वल 1/2। ठीक है, इसको अगर हम ध्यान दें बेसिकली तो ये आपका है y बराबर sin थीटा इस प्रकार। ठीक है, इसको अगर हम ध्यान दें ये आपका y बराबर 1/2 है। ठीक है, अगर हम दोनों ग्राफ प्लॉट करें और जहाँ जहाँ पे कट करते हैं उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ है y बराबर sin थीटा का ग्राफ बेसिकली। अब हम बात करते हैं y इज इक्वल 1/2 का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, वो कुछ ऐसे बनेगा, एक लाइन मिलेगी आपको बेसिकली, वो लाइन कुछ यहाँ से पास हो रही होगी इस प्रकार। ठीक है, ओके, अगर अब आपकी जो y बराबर 1/2 जो लाइन है ना वो बेसिकली इस ट्रिग्नोमेट्री फलन को यहाँ पे कट कर रही है इस प्रकार। ठीक है, और ये आगे भी कट करती रहेगी, मतलब आपको इन्फिनिटी पॉइंट्स मिलेंगे इस प्रकार। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के, ठीक है, इसके अनंत हल होते हैं। ठीक है, अब अनंत हल होते हैं, अब अनंत हल फाइंड करने से अच्छा ये होगा कि हम किसी इंटरवल में फाइंड कर लें। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ या 0 से लेकर 2π के अंदर के जो सोल्यूशन वो आप निकालो। ठीक है, तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या, मतलब ये कि sin थीटा इज इक्वल 1/2 के वो सॉल्यूशन जो बेसिकली 0 और 2π में बिलोंग करते हैं उन्हें हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो कौन सा एक रियल हल है आपका 1 सॉल्यूशन है और एक आपका ये सॉल्यूशन इस प्रकार। ठीक है, तो आपको 0 से 2π में आपको बेसिकली 2 सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से उसको हम आगे चेक करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि आपके पास लिखा है sin x इज इक्वल टू 1/2 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि आप बेसिकली इसको sin x इज इक्वल टू sin अल्फा के फॉर्मेट में यहाँ पे लिखो। ठीक है, ओके, और फिर आपको अल्फा का मान चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं इस प्रकार। ठीक है, अगर आपका आंसर जो यहाँ लाई करता है तो यहाँ पे तो मान लो अल्फा आंसर आएगा। ठीक है, बट अगर यहाँ लाई करता है, ठीक है, तो आप इसको भूल जाओ, आपसे इस लाइन को देखो यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पहुँचना है तो आपको यहाँ पाई माइनस अल्फा करना पड़ेगा बेसिक यहाँ पे। ओके, और अगर आपको यहाँ पहुँचना है तो आपको पाई प्लस अल्फा करना पड़ेगा बेसिक यहाँ पे, और अगर आपको यहाँ पहुँचना है तो यहाँ पे मान लो 2π है इस प्रकार। ठीक है, पूरा घुमा आपने 2π कर लिया और 2π वापस नीचे, मतलब 2π माइनस का अल्फा आपको करना पड़ेगा इस प्रकार। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि आपको sin x इज 1/2 वो कहाँ पर लाई करता है। ठीक है, तो आपको ऐसे आपको आंसर देने पड़ेंगे इस प्रकार। ठीक है, अब जैसे मान लो कि sin x इज 1/2 लिखा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे sin x इज इक्वल टू, मुझे पता है 1/2 किसका मान होता है, तो ये होता है sin 30 का मान, मतलब sin π/6 मान हो जाएगा बेसिक यहाँ पे जो अल्फा है ना उसका जो मान है π/6 है इस प्रकार। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि आपका जो इक्वेशन है वो कहाँ पर लाई करती है। ठीक है, आप देख पाएंगे sin x का जो मान है पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ पर होता है, आपने पढ़ा होगा यहाँ पे ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो आपका साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, एक तो यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर होता है इस प्रकार। ठीक है, मतलब आपका जो आंसर है फर्स्ट में और सेकंड में होगा इस प्रकार। ठीक है, अच्छा फर्स्ट में क्या आंसर था, फर्स्ट में तो आंसर अल्फा ही होता है। ठीक है, अल्फा का मान कितना π/6 है, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सीधा आंसर आएगा। ठीक है, एक तो कौन सा है π/6 है, दूसरा कौन सा है जो कि सेकंड में होगा। ठीक है, अब सेकंड में कौन सा होगा, ये वाला होगा, मतलब पाई माइनस का अल्फा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस का अल्फा, अल्फा मान कितना π/6, तो कहने का मतलब ये है कि 5 π/6 होगा इस प्रकार। ठीक है, तो ये आपके दो सॉल्यूशन मिलेंगे आपको π/6 और 5 π/6। ठीक है, ये आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है जो कि 0 से 2π में बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे कोई बोले sin x का मान -1/2 है। ठीक है, तो sin x इज इक्वल टू माइनस बार तो आप ये मान तो sin π/6 का मान होता है इस प्रकार। ठीक है, अब आपने कहा कि sin x का जो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, साइन यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है। ठीक है, बट यहाँ पे होता है नेगेटिव और यहाँ पे होता है नेगेटिव होता है इस प्रकार। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो अल्फा का जो मान है वो तो कितना है, बेसिकली π/6 है यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, अब मुझे बताओ नेगेटिव है, मतलब आपका आंसर कहाँ मिलेगा, आपका आंसर यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा, और मैंने आपसे कहा था अगर यहाँ पे तो अल्फा, यहाँ पे तो पाई माइनस का अल्फा, यहाँ पर है पाई प्लस का अल्फा, यहाँ पर है 2π माइनस का अल्फा इस प्रकार। ठीक है, तो अगर आपको मान यहाँ चाहिए तो पाई प्लस अल्फा मतलब पाई प्लस π/6 हो जाएगा बेसिकली। सेकेंड, अगर आपको यहाँ से चाहिए 2π माइनस का अल्फा मतलब 2π माइनस अल्फा, अल्फा कितना π/6 है। ठीक है, बस तो आंसर हो जाएगा 6π और 7π/6 हो जाएगा ये तो,
और ये जो 12 पाई माइनस 11 पाई बाई 6 इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसा आपको आंसर निकालना इस प्रकार, ठीक है। नेगेटिव बार छोड़ दें यहाँ पे और इसको आप सॉल्व करो इस प्रकार, ठीक है। ये अलग चीज़ है यहाँ पे, अल्फा का मान पाई बाई 6 होगा, ठीक है। माइनस पाई बाई 6 यहाँ पे नहीं होता है। जैसे मान लो मेरे पास 10x का मान -1/√3 लिखा है यहाँ पे, तो 10x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस बार निकाल दो 1/√3, ये होता है 10 30 का मान, मतलब 10 पाई/6 का मान होता है इस प्रकार, ठीक है। अब आप चेक करो आपका मान। अब देखो अल्फा का मान तो कितना गया, बेसिक पाई/6 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 10x नेगेटिव है। मुझे पता है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, 10 पॉजिटिव यहाँ पर होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है, ठीक है। आपको पता ना ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, यहाँ पे 10 पॉजिटिव और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव इस प्रकार, ठीक है। तो 10 पॉजिटिव यहाँ पे होता है, यहाँ पे मान के नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव यहाँ होगा और यहाँ पे होगा इस प्रकार, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, यहाँ पे अल्फा होता है, यहाँ पे पाई माइनस का अल्फा होता है, यहाँ पर पाई प्लस का अल्फा होता है, यहाँ पे 2 पाई माइनस का अल्फा होता है, ठीक है। आपको कौन सा निकालना है, नेगेटिव वाले, एक ये निकालना है, एक ये निकालना है, ये निकालना है तो पाई माइनस का अल्फा, तो पाई माइनस का पाई/6 हो गया। और आपको ये निकालना है तो 2 पाई माइनस का पाई/6, ठीक है। तो आपके यहाँ से आ चुके हैं 5 पाई/6 आ गया और 12 पाई माइनस का 11 पाई/6, ये भी आपका आंसर आ गया इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपके रियल आंसर है। तो आप इसको चेंज कर लो, साइन में चेंज कर लो। साइन एक्स का मान कितना है, माइनस का 1/2 है। वही बात है, साइन एक्स का जो मान है बेसिक माइनस का साइन 30 है, मतलब साइन पाई/6 है बेसिकली। तो अल्फा का जो मान है बेसिकली पाई/6 में यहाँ पे ले रहा हूँ। और मुझे पता है यहाँ पे कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, तो साइन जो है मुझे नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव यहाँ तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है बेसिकली। तो नेगेटिव का यहाँ होता है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे आंसर बनता है पाई प्लस अल्फा, यहाँ बनता है 2 पाई माइनस का अल्फा बनता है, ठीक है। तो आंसर बनेगा पाई प्लस पाई/6 और 2 पाई माइनस का पाई/6, ठीक है। तो 7 पाई/6 और 11 पाई/6, ठीक है। खत्म प्रश्न है यहाँ पे। कोस एक्स का जो मान है माइनस का √3/2 इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे कोस एक्स इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। ये आपके कोस 30 का मान होता है, ठीक है। माइनस का कोस पाई/6 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो अब कोस नेगेटिव कहाँ पे होता है, तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पे ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, तो कोस पॉजिटिव यहाँ पे होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है इस प्रकार, ठीक है। तो नेगेटिव का होगा यहाँ पे होगा, तो मुझे यहाँ से चाहिए, यहाँ पे होता है बेसिकली पाई माइनस का अल्फा होता है और यहाँ पे होता है पाई प्लस का अल्फा होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल आंसर है, आपके अल्फा का मान कितना है, पाई/6, तो आप पाई माइनस पाई/6 ले लो यहाँ पे और आप पाई प्लस पाई/6 ले लो, बस खत्म प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करो और आपके साइन एक्स इज इक्वल साइन अल्फा बनता है, तो आप एक्स इज इक्वल टू बेसिकली आप n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर कोस एक्स इज इक्वल टू कोस अल्फा बन रहा है बेसिकली, तो आप इसको x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिख सकते हो यहाँ पे। और 10x है यहाँ पे, तो 10x के माना बन जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा बनेगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसको आप बहुत ही कम यूज करना है, ठीक है। मतलब कभी भी अगर ये बन रहा है ना, आप इसे इसको इसमें कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ही आसानी से इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब इसकी बात देखो, इन सब का मान सेम ही होता है, ठीक है। x इज इक्वल टू होता है बेसिकली n पाई प्लस माइनस का अल्फा होता है, ठीक है। अब देखो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कभी भी आपके सामने अगर मान लीजिए कि साइन इसके और एक्स का जो मान है ना, वो मान लो 1/4 हो जाए, ठीक है। तो आप इसको काटना मत, ठीक है। आप इसको ऐसे मत बोलना कि साइन एक्स का जो मान है बेसिक 1/2 होगा, ठीक है। ऐसे मत करना, ठीक है। बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स करना है यहाँ पे और इज इक्वल टू 1/2 का होल कर लेना इस प्रकार, ठीक है। इससे क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा यहाँ पे और ये बन जाएगा बेसिक साइन, बेसिकली साइन स्क्वायर का ये बन जाएगा आपके बेसिकली पाई/6 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल साइन अल्फा बन गया बेसिक यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स का मान कितना आएगा, n पाई प्लस माइनस का अल्फा में कितना बेसिकली पाई/6 इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका सिंपल रहेगा इस प्रकार, ठीक है ना। यहाँ पे इसको आप काटना चाहते हो ना यहाँ पे, तो साइन एक्स के दो मान आएंगे, ठीक है। कितने कितने आएंगे, एक तो प्लस माइनस का 1/2 दोनों आएगा, ठीक है। तो सी इज इक्वल 1/2 अलग सॉल्व करना पड़ेगा और -1/2 के लिए अलग सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इससे चाहिए होगा कि आप इसको खोलो ही नहीं यहाँ पे, आप सीधे यहाँ पे कन्वर्ट कर लो इस प्रकार, ठीक है। अब अगर मुझे बेसिकली इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है, तो पहले मुझे यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो साइन एक्स का जो मान था ना, साइन एक्स इज इक्वल साइन अल्फा, तो वहाँ पे अल्फा का जो मान था वो आपका था प्रिंसिपल सोल्यूशन था बेसिकली, वो भी कौन सा, स्मॉल वाला इस प्रकार, ठीक है। तो आपके स्मॉल वाला प्रिंसिपल को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे फाइंड करें, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बेसिकली साइन एक्स का जो मान है वो कितना है, -√3/2 है, मतलब साइन 60 का मान होता है बेसिकली, तो माइनस का साइन पाई/3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अल्फा का मान तो ये वाला पाई/3 इस प्रकार, ठीक है। बट आपका साइन क्या नेगेटिव है और मुझे पता है यहाँ पे कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, तो यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर यहाँ पूछना है तो पाई प्लस का अल्फा और यहाँ पूछना है तो 2 पाई माइनस का अल्फा होता है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल से बात, पाई प्लस अल्फा कितना बनेगा मेरा, पाई प्लस अल्फा, अल्फा मेरा कितना पाई/3 है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ बनेगा 2 पाई माइनस का पाई/3 बनेगा, 3 पाई मतलब 4 पाई/3 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 पाई और बेसिकली 5 पाई/3 इस प्रकार, ठीक है। अगर हम ध्यान दें, ये आपका स्मॉल वाला है और ये आपका बेसिक बड़ा वाला है, ठीक है। तो स्मॉल वाला हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अल्फा का जो मान है वो कितना बनेगा, 4 पाई/3 बनेगा, ठीक है।
और भैया यहाँ पे ये अल्फा आपका अलग है और ये अल्फा अलग है, ठीक है। ये अल्फा बेसिकली हम इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे इसको प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका आंसर आएगा, जैसे मान लो साइन एक्स का मान कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा साइन अल्फा, और अल्फा कौन है 4π/3 इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे जो लिख रहे हैं ना बेसिकली वो प्रिंसिपल सोल्यूशन आपका होना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो बस x इज इक्वल टू बन जाएगा आपके n π प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, अल्फा कितना है 4π/3 इस प्रकार, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं करना, आपको n के मान 1 2 3 4 लिखने पड़ेंगे और आपके आंसर आते जाएंगे, ठीक है। अगर मैं n का जो मान 1 लूँ यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू कितना देखो 1 पाई बन जाएगा, प्लस -1 की पावर 1 माइनस बनेगा यहाँ पे, तो ये बनेगा -1 की पावर 4π/3 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये बनेगा बेसिकली पाई माइनस का 4π/3 बनेगा, तो 3π - 4π/3 मतलब -π/3 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो x का जो मान है बेसिक -π/3 बन जाएगा। तो ऐसे करते करते हम बहुत आंसर निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान ये लिखा है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेसिक साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बेसिकली 1/2 का होल स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बन जाएगा बेसिकली साइन स्क्वायर, ये 1/2 होता है π/6 का मान होता है इस प्रकार, ठीक है, π/6 का मान, ठीक है। अब देखो अगर पॉजिटिव नहीं है ना यहाँ पे, तो आपका जो बेसिक प्रिंसिपल यही होता है इस प्रकार, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो हमें लफड़ा होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो एक्स इज इक्वल टू n π प्लस माइनस का अल्फा होता है बेसिकली, तो एक्स इज इक्वल टू n π और प्लस माइनस यहाँ पाएगा अल्फा में π/6 है, ठीक है। अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, अब अगर मान लो मुझे इसको हटाना है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसा करूँगा, साइन एक्स का मान कितना आएगा बेसिकली प्लस माइनस का 1/2 आएगा बेसिक यहाँ पे। तो साइन एक्स का मान कितना आएगा बेसिकली 1/2 आएगा, और साइन एक्स का मान कितना आएगा बेसिक माइनस का 1/2 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा साइन एक्स का जो मान है बनेगा साइन π/6 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ बनेगा साइन एक्स का जो मान है वो बनेगा साइन माइनस साइन π/6 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके मान क्या है, जैसे मान लो ये पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो पॉजिटिव कहाँ होता है, तो एक तो यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है इस प्रकार, ठीक है। तो हम इसको ले रहे हैं यहाँ पे अल्फा होता है, तो मैं इसको ले रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा x इज इक्वल टू n π प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा मतलब π/6 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो एक तो अब ये आंसर आ रहा है, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव का यहाँ होता है, तो सबसे छोटा पूछ ये वाला, ये क्या होता है, ये होता है पाई प्लस अल्फा। तो साइन एक्स का मान कितना बनेगा यहाँ पे, तो ये बनेगा साइन इंटू ये बनेगा पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस π/6 बनेगा यहाँ पे। तो बस आपका जो आंसर आएगा बेसिक आएगा x इज इक्वल टू n π प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, अल्फा 6π है 7π/6 प्रकार, ठीक है। तो यार ये बहुत लंबा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसको आप अवॉइड करना है इस प्रकार, ठीक है। आप बेसिक यहाँ से जाना और यहाँ से आप आंसर निकालना इस प्रकार, ठीक है। बाकी यहाँ से निकाल बहुत लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको तो मैं चाहूँगा आप यूज़ कभी करना ही मत, ठीक है। आप ओनली यहाँ से जाना, बाकी समझने के लिए इतना काफ़ी था कि अगर आप बहुत से खोल रहे हो तो आपको तोड़ना पड़ेगा अलग अलग में, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास ये लिखा है, तो आप इसको tan x इज इक्वल -1 में कन्वर्ट कर लो इस प्रकार, ठीक है। ओके, अब देखो tan x का मान नेगेटिव इस प्रकार, ठीक है। तो देखो अभी हम बात करें जनरल की फाइंड की बात करें, ठीक है। तो नेगेटिव यहाँ पे, तो मुझे पता है tan x का मान कितना आएगा बेसिकली माइनस का tan π/4 आएगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो कि tan x का जो मान है ना, अगर मान लो 1 होता है ना, तो मैं tan x इज करता है यहाँ पे tan π/4, तो मेरा यहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है वो तो यही होता है इस प्रकार, ठीक है। बट अगर नेगेटिव तब लफड़ा होता है, ठीक है, पॉजिटिव का लफड़ा है ही नहीं यहाँ पे, सीधी सी बात x इज इक्वल टू n π प्लस π/4 हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, बट नेगेटिव आ गया तो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव प्रॉब्लम क्यों नहीं है, देखो प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि अगर मान लो यहाँ पे हम फंस गए इस प्रकार, ठीक है। अब टेंस बन गया पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, tan पॉजिटिव यहाँ होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे मान अल्फा आएगा, यहाँ पे आएगा पाई प्लस का अल्फा आएगा, ठीक है। और मुझे लेना है स्मॉल प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो मुझे अल्फा से मिल जाएगा, और अल्फा का π/4 ही है, तो मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। बट नेगेटिव होता तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, तो ये पॉजिटिव यहाँ पर है, यहाँ पॉजिटिव है, तो नेगेटिव यहाँ पे होगा, यहाँ होगा, तो मुझे ये लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि पाई माइनस का अल्फा, ठीक है। तो tan मान कितना गया यहाँ पे, तो tan मान गया tan पाई माइनस अल्फा मतलब पाई माइनस का π/4 बन गया इस प्रकार, ठीक है। या फिर बन जाएगा tan ये बनेगा 3π/4 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो बस यहाँ बनेगा x इज इक्वल टू n π प्लस 3π/4 इस प्रकार, ठीक है। बस ये आपके आंसर है, n का मान 1 2 3 4 5 पुट करना, आपका मान आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin 4x इज -1/2 है, तो आपको x का मान 0 से 2π है, इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं sin x का मान कितना है, sin 4x है, ठीक है, माइनस का 1/2 के बराबर, ठीक है। और x के मान कहाँ से कहाँ तक है, ये आपके 0 से लेकर 2π के बीच में इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या 4x है, तो यहाँ भी फोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको फोर्स कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये बनेगा आपके 0 बनेगा, और 4 दूनी 8π बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बन गया। अच्छा अब मैं 4x का जो मान है वो मैं थीटा ले रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। मेरा जो sin थीटा का जो मान है वो कितना बन जाएगा, माइनस का 1/2 बन जाएगा, और फोर्स क्या है थीटा, बेसिकली थीटा मान कितना बन जाएगा यहाँ पे 0 से लेकर 8π बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। 0 से 8π में आपको देखना है कि sin थीटा का मान -1/2 कितना होता है इस प्रकार, ठीक है। तो ग्राफ की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा ग्राफ बनना चाहिए इसका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख पा ये आपका 0 होता है, ये आपका पाई होता है यहाँ पे, ये आपका है 2π, ये आपका है 3π, ये आपका है 4π, ये आपका 5π, ये 6
पाई और ये आपका है 7 पाई और ये आपका 8 पाई इस प्रकार, ठीक है। और हम क्या चेक करने वाले हैं, हम चेक करने वाले साइन एक्स का जो मान है -1/2 का काम होता है, तो वो होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे बेसिकली, वो कुछ यहाँ पे जा रही है और वो कुछ ऐसा कट कर रही है। तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 बार कट कर रही है, ठीक है। तो इसके कितने मिलेंगे, 8 थ्री से मुझे यहाँ पे मिलेंगे इस प्रकार, ठीक है। तो बस खत्म प्रश्न यहाँ पे। हमें यहाँ पे दे रखा है कि जो कोस 3x का जो मान है ना वो बेसिकली 1/2 है इस प्रकार, ठीक है। और x का जो मान है बेसिकली वो है 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3 गुणा कर लो, यहाँ पे 3x मान यहाँ पे 0 से लेकर 6 पाई बन जाएगा बेसिक यहाँ पे। और यहाँ पे कोस 3x का जो मान है 1/2 के बराबर, ठीक है। अब 3x कुछ मान लो, ठीक है। मैं थीटा मान यहाँ पे कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 मान लिया यहाँ पे। तो यहाँ थीटा इज इक्वल 0 से लेकर 6 पाई बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। कोस अगर बना तो बात करें कोस के ग्राफ की, वो कुछ ऐसा बनना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। मतलब वो कुछ इस प्रकार से जाना चाहिए यहाँ पे। कैसे आपको ड्रॉ करना है इस प्रकार, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब आपको अच्छा ही ड्रॉ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये आपका पाई है बेसिकली, ये आपका 2 पाई है यहाँ पे, ये आपका 3 पाई है, ये आपका 4 पाई है, ये 5 पाई है, ये आपका 6 पाई इस प्रकार, ठीक है। तो 1/2 का होगा, तो ऊपर होगा 1/2, तो बेसिकली यहाँ पे तो कट कर लो यहाँ पे फटाफट, जितने कट मार रहे हैं। तो जिस 6 पाई यहाँ तक है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 है 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बस 6 बार कट कर रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो 6 से मुझे यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। खत्म प्रश्न। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 5/4 है, कोस का 2x है यहाँ पे, कोस 4 साइन 4, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, C4 प्लस का S4, ठीक है। तो वो होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है बेसिकली एंड कोस एक्स होता है, ठीक है। ये भी फार्मूला है, इसको C6 प्लस S6 बोलते हैं बेसिकली। इसका फॉर्मूला 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स एंड कोस इसका एक्स फॉर्मूला इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा बेसिकली यहाँ पे 5/4 बन जाएगा एंड कोस स्क्वायर 2x बन जाएगा बेसिकली। इसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ बेसिक यहाँ पे मैं, तो बनेगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इसका फॉर्मूला था बेसिकली 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स होता है इस प्रकार, ठीक है। और इज इक्वल टू 2 दे देगा, ठीक है। ये आपका अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये बनेगा 5/4 बन जाएगा यहाँ पे, कोस स्क्वायर 2x है बेसिक यहाँ पे। ये 1 और 1 2 है, 2 से 2 चला गया इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 2 और 3 इस पर, ठीक है। मतलब ये बनेगा बेसिकली 5 बन जाएगा एंड यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। थोड़ा और ध्यान दें, इसको 4 चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो मैं 4 से गुणा कर रहा हूँ और 4 से डिवाइड कर रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो ये क्या है, ये बनेगा बेसिकली, अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 5/4 तो यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। तो बच्चा क्या, कोस स्क्वायर 2x बच गया बेसिकली। और यहाँ पे आप देख पाइए बेसिकली 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोस स्क्वायर 2x है बेसिक यहाँ पे, और यहाँ पर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x है इस प्रकार, ठीक है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कोस स्क्वायर 2x का जो मान है वो बेसिकली साइन स्क्वायर 2x के बराबर है। तो या फिर मैं ऐसा कहूँगी कोस स्क्वायर 2x माइनस का साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल यहाँ पे 0 है इस प्रकार, ठीक है। और मुझे पता है कि कोस स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x जो होता है ना, वो आपके होता है कोस 2 थीटा होता है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान आएगा कोस 4 थीटा आएगा और इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो बस x का जो मान है बेसिकली 0 से 2 पाई के बीच में इस प्रकार, ठीक है। तो बस आंसर निकाल लेते हैं फटाफट। बोल रहा है x का जो मान है वो 0 से लेकर 2 पाई के मध्य इस प्रकार, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ 4x बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो कोस 4 इज इक्वल 0, यहाँ पे x का मान 0 से 2 पाई है, तो यहाँ 4 चाहिए मेरे को। 4 मान कितना आएगा बेसिक यहाँ पे, तो वो आएगा 0 से लेकर 8 पाई आएगा बेसिक यहाँ पे। और इसको मैं 4x को थीटा मान रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो मेरा बनेगा कोस थीटा का मान कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो थीटा का मान कितना बनेगा बेसिक यहाँ पे, ये बनेगा 0 से लेकर 8 पाई के मध्य बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे चेक करना है कि कोस में 0 कहाँ हो रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो आप सिंपल बात है, ग्राफ ड्रॉ कर लो यहाँ पे इस प्रकार से। अब आपको 8 पाई तक ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा इस प्रकार, ठीक है। ये आपने 8 पाई तक ग्राफ ड्रॉ कर लिया होगा। तो नंबर पुट करते हैं फटाफट यहाँ पे। ये आपका 0 है बेसिकली, ये आपका पाई है, ये आपका 2 पाई, ये आपका 3 पाई, ये आपका 4 पाई है, ये 5 पाई है, ये 6 पाई है, ये 7 पाई है, ये आपका 8 पाई। मतलब आपको ग्राफ यहाँ तक ड्रॉ करना है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ तक कितनी बार 0 पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे एक ये कट रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार कट कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कितने बन जाएंगे यहाँ पे, 8 बन जाएंगे इस प्रकार, ठीक है। खत्म प्रश्न है यहाँ पर। तो हमने जो बात की वो आपका बेसिक था बेसिकली। अब हम बात करते हैं कि जो आपके एग्जामिनेशन कैसे आते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन आता है वो कुछ पैटर्न पे आते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं टाइप 1 पैटर्न के बारे में, जो कि आपका है फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसमें हमें करना क्या, तो हम आगे बढ़ते हैं बेसिकली। इसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि वो साइन एक्स में हो सकती है, साइन 2x में हो सकती है, कोस एक्स में हो सकती है, कोस 2x किसी में भी हो सकती है, ठीक है। आपको पहचानना पड़ेगा वो क्वाड्रेटिक कौन से फॉर्मेट में, और अगर अलग अलग फॉर्म में तो उसका आप एक फॉर्मेट में लेके आओ, ठीक है। और फिर आपको सॉल्व करो, ठीक है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको अपने आप समझ आपको करना क्या है, ठीक है।
कुछ लिखा है अब जैसे मान लो मेरे पास ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे, तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 माइनस सी स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 साइन एक्स माइनस का कोस एक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 प्लस का कोस एक्स है बेसिक यहाँ पे इज इक्वल टू, इसको मैं 1 माइनस का कोस इसको एक्स लिख सकता हूँ बेसिक यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 साइन एक्स माइनस का कोस एक्स है बेसिक यहाँ पे, यहाँ पर 1 प्लस का कोस एक्स इज इक्वल यहाँ पे बेसिकली 1 माइनस का कोस एक्स, एंड यहाँ पे 1 प्लस का कोस एक्स इस प्रकार, ठीक है। अब मान लो गुणा में क्वांटिटी है, इसको हम काट सकते हैं। अगर काटेंगे तो मुझे इसका 1 प्लस कोस एक्स का जो मान है मेरा 0 पुट करके एक यहाँ से पुट करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा क्यों भाई? देखो ऐसा इसलिए कि अगर मान लो कल को मैं इसको यहाँ लेके आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है, और नेगेटिव आएगा, और यहाँ क्या बचेगा? 0 बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो 1 प्लस कोस है वो कॉमन आएगा, ठीक है। तो मान लो कि अगर मान लो अभी मैंने काटा नहीं कि 1 प्लस कोस क्या आएगा? कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा? देखो ये तो चला गया, यहाँ से बचा कितना? 2 साइन एक्स माइनस का कोस एक्स बच गया बेसिकली यहाँ पे, और ये भी ये बाहर निकल गया, तो फिर माइनस का बनेगा, माइनस का 1 प्लस का कोस एक्स बचेगा, और इज इक्वल 0 बचेगा, ठीक है। तो पहले ही मैंने काट दिया, तो इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग ब्रैकेट क्या 0 है। इसका मतलब 1 प्लस कोस एक्स का मान 0 आएगा, और एक इसका मान 0 आएगा इस प्रकार, ठीक है। इसका 0 आएगा एंड इसका 0 आएगा, इसका मैं 0 कर लें यहाँ पे, तो कोस एक्स का जो मान है एक तो -1 आपको दे रहेगा इस प्रकार, ठीक है। और फिर यहाँ बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोस एक्स है, कोस से चले गए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है साइन एक्स का जो मान है बेसिकली 1/2 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो आपके दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है। इसका मान ये भी आ रहा है और इसका मान ये भी आ रहा है, और आपको चेक करना x इज इक्वल 0 से 2 पे में आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं देख पा रहा हूँ इसका मान 1/2 है, उसका मान -1 इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं। देखो अगर हमारा साइन का जो मान है 1/2 है इस प्रकार, ठीक है। तो जिस 2 पे ये बात है प्रिंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन एक्स का जो मान है कितना आएगा? बेसिकली साइन π/6 आएगा इस पर, ठीक है, क्योंकि साइन 30 का मान है बेसिकली और पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है इस प्रकार, ठीक है। तो एक तो आपके π/6 आएगा बेसिकली, और एक आता है बेसिक पाई माइनस का π/6, ठीक है, मतलब पाई माइनस π/6 मतलब बनेगा 5 π/6 बनेगा, ठीक है। तो इसके दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है। एक्स के मान कौन कौन सा आ रहे हैं? एक तो π/6 आ रहा है, एक आ रहा है 5 π/6 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। और एक यहाँ से कुछ आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लो ये तो हो गया। अब इसकी बात करें कोस एक्स का मान -1 का बना है, ठीक है। अब कोस एक्स का मान अगर -1 का बना है, तो -1 कहाँ पे होता है बेसिकली? तो कोस एक्स का मान होता है बेसिकली कोस 0 1 होता है बेसिकली, तो माइनस करो यहाँ पे, और यहाँ बेसिकली मैं कोस 0 कर रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है, तो नेगेटिव की बात चल रही है, तो नेगेटिव कहाँ होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, तो यहाँ पे कोर्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और यहाँ पॉजिटिव मतलब वहाँ पे होगा या फिर यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ बनेगा पाई माइनस का अल्फा, यहाँ बनेगा पाई प्लस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ बन रहा है पाई-0 बन रहा है, और यहाँ बन रहा है पाई प्लस 0 बन रहा है, ठीक है। मतलब एक ही बात है, मतलब पाई आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका एक से मिलेगा आपको x इज इक्वल टू पाई मिलेगा, x इज इक्वल 0 से 2 पाई के अंदर इस प्रकार, ठीक है। तो आपके 3 सोल्यूशन मिल गया आपको, π/6, 5 π/6 एंड पाई, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो रूट ऑफ 3 कोस स्क्वायर एक्स जो है बेसिक यहाँ पे इस प्रकार बन रहा है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बेसिक रूट ऑफ 3 कोस एक्स है, माइनस का रूट ऑफ 3 कोस एक्स यहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस का 1 कोस एक्स मतलब प्लस का कोस एक्स बन जाएगा यहाँ पे, एंड माइनस का 1 इज इक्वल 0 इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे रूट 3 कॉमन आ रहा है, रूट ऑफ 3 कोस एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा बेसिकली कोस एक्स माइनस का 1 बन जाएगा, एंड प्लस यहाँ पे कोस एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि रूट ऑफ 3 कोस एक्स प्लस का 1 बच रहा है, एंड कोस टर्म बच रहा है कोस एक्स माइनस का 1 इज इक्वल 0 बच रहा है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि कोस एक्स का जो मान है एक तो आपके माइनस का 1/√3 आ रहा है, और एक आपकी जो कोस एक्स का जो मान है बेसिकली वो 1 आ रहा है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि आपका जो इंटरवल है ना बेसिक वो x इज इक्वल टू 0 से π/2 है इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या? मतलब कोस एक्स तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है इस प्रकार, ठीक है। तो आपको पता होगा ये आपका 0 होता है बेसिकली, और ये आपका होता है π/2 होता है, ठीक है। तो इस इंटरवल को चेक करना है, कोस एक्स का मान -1/√3, तो -1/√3 आपको बेसिकली यहाँ कहीं मिलेगा इस प्रकार, ठीक है, मतलब -1/2 इस प्रकार, ठीक है, यहाँ कहीं मिलेगा। मतलब ये कुछ यहाँ कट करेगा, पर आपका जो इंटरवल है ना वो तो यहाँ तक ही है, मतलब इसमें तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं आपका, ठीक है। कोस इज इक्वल 1 की बात करूँ यहाँ पे, तो कोस एक्स इज 1 यहाँ मिलता है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर आपका इंटरवल 0 से π/2 है इस प्रकार, ठीक है, मतलब 0 इंक्लूड है, तो आपका मैं कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 0 आपका आंसर होगा इस प्रकार, ठीक है। बट अगर मान लो कोस 0 से π/2 ऐसे होता ना, तो भैया नो सोल्यूशन होता है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका आंसर कितना बनेगा? इसका आंसर बनेगा 1 सोल्यूशन प्रेजेंट इस प्रकार, ठीक है। खत्म प्रश्न, ठीक है। कौन सोल्यूशन आपका x इज इक्वल टू 0 है। सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। अभी सिस्टम की बात करें, मतलब क्या? मतलब इसके और इसके सोल्यूशन का कॉमन आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी बात करें यहाँ पे दिया आपके 2 साइन स्क्वायर थीटा है बेसिकली, माइनस कोस थीटा, इसका फॉर्मूला आपको कन्वर्ट साइन में कन्वर्ट, ठीक है। तो वो होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा इस प्रकार, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 साइन थीटा मतलब ये बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा बेसिकली, और माइनस का 1 मतलब 1 बन जाएगा यहाँ पे। तो साइन इस थीटा का मान कितना आएगा? बेसिकली 1/4 आएगा, ठीक है।
मैं देख पा रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा का मान है बेसिक बनेगा 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा बेसिकली। तो वो होता है बेसिकली यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाई 6 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना बन गया यहाँ पे, तो ये बन गया आपके साइन स्क्वायर पाई बाई 6 बन गया बेसिक यहाँ पे। तो यहाँ पर थीटा का जो मान है बेसिक बन जाएगा आपके n पाई प्लस माइनस का पाई बाई 6 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब आपको आंसर जो है 0 से 2 पाई में निकालना है, ठीक है। तो मैं n के मान क्या पुट करूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो n का मान अगर मैं 0 पुट कर दूँ इस प्रकार, ठीक है, तो कितना आ रहा है बेसिकली प्लस माइनस का पाई बाई 6 आ रहा है बेसिकली। तो माइनस पाई बाई 6 में अलाउड नहीं कर रहा हूँ, तो ओनली आप प्लस पाई बाई 6 का आप ले लो इस प्रकार, ठीक है। तो पाई बाई 6 आप ले लो इस प्रकार, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव अलाउड नहीं यहाँ पे, ठीक है। n का मान पुट करो तो बनेगा पाई प्लस माइनस का पाई बाई 6 बनेगा बेसिकली। तो 6 पाई एक तो बन रहा है 7 पाई बाई 6 बन रहा है बेसिकली, और एक आगे बन रहा है 6 पाई माइनस पाई, मतलब एक बन रहा है 5 पाई बाई 6 बन रहा है, ठीक है। और ये सब 0 से 2 पाई के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर करूँ तो ये बनेगा 2 पाई प्लस माइनस का पाई बाई 6 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लेंगे तो वो तो 2 पाई से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप मना कर दो, ठीक है। नेगेटिव ले लो, नेगेटिव क्या होगा 2 पाई माइनस का पाई बाई 6 बनेगा बेसिकली। तो 6 दूनी 12 और मतलब 11 पाई बाई 6 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इसके जो आंसर आ रहा है वो इतना सारा आंसर आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। ये किसके आंसर, ये बेसिकली इस इक्वेशन का आंसर, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसको सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ फॉर्मूला 2 1 माइनस का साइन थीटा लगा रहा हूँ बेसिकली, एंड प्लस का यहाँ पे 3 साइन थीटा बन रहा है इज इक्वल 0 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा बेसिक 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस का 3 साइन थीटा इज इक्वल 0 बच रहा है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली 2 साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है माइनस का 3 साइन थीटा बन रहा है एंड माइनस का 2 इज इक्वल 0 बन रहा है, ठीक है। तो 4 बन रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा एंड बेसिकली प्लस का साइन थीटा, ठीक है, एंड माइनस का 2 इज इक्वल 0 बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ बनेगा 2 साइन थीटा यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा साइन थीटा माइनस का 2 बचेगा एंड प्लस यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस का 2 इज इक्वल 0 इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि साइन थीटा माइनस 2 कॉमन आ जाएगा बेसिकली, और यहाँ से बचेगा 2 साइन थीटा प्लस का 1 इज इक्वल 0 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक मान तो कितना आ रहा है, साइन का मान एक तो 2 आ रहा है, एक आपके आ रहा है साइन का जो मान है माइनस का 1/2 आ रहा है, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी रेंज होती है -1 से 1 होती है, ठीक है। तो अलाउड नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। अब इसका मान निकालना है 0 से 2 पाई में निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल कितना जाएगा बेसिकली माइनस का साइन, ये बेसिकली 30 है ना, तो पाई बाई 6 बन जाएगा बेसिकली। नेगेटिव की बात चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ तो पॉजिटिव होता है बेसिकली, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। अरे ऑल स्टूडेंट टेक ऑफ होता है ना बेसिकली, तो यहाँ पे नेगेटिव चाहिए आपको बेसिकली। तो एक तो क्या बनेगा पाई प्लस का अल्फ़ा, एक बनेगा 2 पाई माइनस का अल्फ़ा, ठीक है। तो पाई प्लस अल्फ़ा मतलब पाई प्लस का पाई बाई 6 बन जाएगा, और एक बनेगा 2 पाई माइनस का पाई बाई 6 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो 6 पाई और पाई मतलब 7 पाई बाई 6 बनेगा एक तो एक तो आपके आंसर आ रहा है 7 पाई बाई 6 आ रहा है, एक आ रहा है 11 पाई बाई 6 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। ये आपके 2 आंसर इसके आ रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। अब देखो इसके 2 आंसर आ रहे हैं, इसके 4 आंसर कौन कौन से कॉमन आंसर, ठीक है। देखो 7 पाई बाई 6 ये 7 पाई बाई 6 ये रहा बेसिकली यहाँ पे, ओके। 11 पाई बाई 6 ये 11 पाई बाई 6 ये रहा। तो आपको इन दो को ही लेना है इस प्रकार, ठीक है। इनको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करिए और इनको आपको जोड़ना है, ठीक है। तो 11 पाई बाई 6 प्लस 7 पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, 11 और 7 18, 11 और 7 18 पाई बाई 6 का आंसर बनेगा, ठीक है। खत्म प्रश्न। बेसिक 6 18 मतलब 3 पाई इसका आंसर आएगा, ठीक है। खत्म प्रश्न। कि आपका सम ऑफ सोल्यूशन है बेसिकली, तो के का मान आपके 3 पाई आ रहा है एंड खत्म प्रश्न यहाँ पे। ऐसे बेसिकली उसमें जो थीटा का जो मान है ना वो 0 से 2 पाई के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। और थीटा का मान आएगा कहाँ से, वो आएगा इस इक्वेशन से आएगा, ठीक है। तो मैं सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करूँगी जो 7 कोस स्क्वायर थीटा बेसिक यहाँ पे माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा बेसिकली माइनस का 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल 0 इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे किसी एक ट्रिक में इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कोस है, इसको मैं कोस बदल सकता हूँ। यहाँ पे क्या मैं इसको कोस बदल सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मान यहाँ पे लिखा बेसिकली कोस 2 थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। ये होता है बेसिकली 2 कोस थीटा -1 का होल स्क्वायर होता है इस प्रकार, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर मतलब 2 सी के बाद 4 आएगा, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर बेस्ट ये होता है कि आप इस कोस स्क्वायर को इसमें बदलो, ठीक है। आपको पता है फॉर्मूला पता होगा कोस स्क्वायर थीटा वो होता है बेसिकली 1 प्लस का कोस 2 थीटा बटा 2 होता है। एक इसका फॉर्मूला था साइन थीटा फॉर्मूला, तो वो होता है बेसिक 1 माइनस का कोस 2 थीटा बटा 2 होता है, ठीक है। तो लगा दो फॉर्मूला 7 × 1 प्लस का कोस 2 थीटा बटा 2 माइनस का 3, यहाँ पर 1 माइनस का कोस 2 थीटा बटा 2 लगा दो यहाँ पे, और यहाँ बेसिक माइनस का 2 है एंड कोस स्क्वायर है बेसिकली एंड 2 थीटा बेसिकली इज इक्वल 0 इस प्रकार, ठीक है। इसको अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें यहाँ पे, तो 7 और माइनस का 3, ठीक है। तो 7 3 मतलब 4 बन जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 कोस 2 थीटा और यहाँ पे प्लस 3 कोस 2 थीटा, ठीक है। 7 और 3 मतलब 10 कोस 2 थीटा यहाँ बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और फिर हम देख पा रहे हैं 10 कोस थीटा बन रहा है यहाँ पे, और 2 कॉमन आएगा और 2 जाएगा इसमें जाएगा बेसिकली, तो ये बेसिक बनेगा माइनस का 4 कोस स्क्वायर
टू थीटा बनेगा इस प्रकार, ठीक है, और इज इक्वल 0 बनेगा, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो ऐसा कुछ बनने वाला है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे जो पूरी इक्वेशन नंबर 2 के बराबर इस प्रकार, ठीक है। तो अगर हम वापस को चेक करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 आएगा तो बेसिकली यहाँ तक भी ठीक है, और यहाँ पर एक 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ बेसिकली मैंने इसको 4/2 लिखा था इस प्रकार, ठीक है, इनडायरेक्टली 4/2 लिखा था बेसिकली यहाँ पे। तो ऊपर का सब मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे नीचे जो 2 था ना बेसिकली वो उस तरफ चला गया, तो 2 × 2 ये बन जाएगा 4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि अब पा रहे हैं कि 4 से 4 चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा बेसिकली 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, और बेसिकली माइनस का 10 cos 2 थीटा इज इक्वल 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, और माइनस बन जाएगा 5 cos 2 थीटा इज इक्वल 0 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे cos 2 थीटा कॉमन आ रहा है बेसिकली यहाँ पे, तो अंदर बचेगा बेसिकली 2 cos 2 थीटा माइनस का 5 इज इक्वल 0 बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे cos 2 थीटा का जो मान है ना वो एक तो कितना मान 0 आ रहा है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं cos 2 थीटा का जो मान है ना एक तो कितना आ रहा है बेसिकली 5/2 आ रहा है, ठीक है, मतलब अप्रोक्स 2.5 आ रहा है, ठीक है। अरे चाहे cos 2 थीटा चाहे कुछ भी हो ना, यहाँ पे सेंटा कोस कुछ भी हो, ठीक है, उसका मान एक से ज़्यादा हो नहीं सकता इस प्रकार, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं यहाँ पे, ओके। तो अब हम ये चेक करना, ठीक है। अब इसका मान क्या है, जो 2 पाई की बात चल रही है यहाँ पे, देख पा रहे हैं कि आपके पास थीटा का जो मान है जो 2 पाई के मध्य है, और cos 2 थीटा का मान 0 इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 2 थीटा का मान कितना है बेसिकली यहाँ पे, तो वो आपका आएगा 0 से लेकर 4 पाई के मध्य आएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 2 थीटा का जो बेस x मान लूँ यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे cos x का जो मान है कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और x का जो मान है वो 0 से 4 पाई के मध्य आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जनरल सोल्यूशन की, बात करते हैं कितना आएगा यहाँ पे। cos 0 कब होता है बेसिकली, तो cos x इज इक्वल टू cos π/2 पे होता है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें जनरल सोल्यूशन की बात करें यहाँ पे, तो x इज इक्वल बनेगा बेसिक 2n पाई प्लस माइनस का π/2 बनेगा, ठीक है। तो बस आप इसको चेक कर लें यहाँ पर, ठीक है। 0 से 4 पाई की बात चल रही है, ठीक है। अगर मैं n का मान यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, ठीक है, तो x का मान कितना आएगा बेसिकली, x का मान आएगा बेसिकली 0 बनेगा प्लस माइनस का π/2 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। उसमें से आपको किसको लेना है वो आप चेक करो, ठीक है। मैं x के मान यहाँ पे ले रहा हूँ, तो आप देखोगे x के जो मान है बेसिकली π/2 आप ले लो, ठीक है। क्यों भाई माइनस π/2 क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो इसमें अलाउड नहीं हो रहा है इस प्रकार, ठीक है। n का मान 1 लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा 2 पाई प्लस माइनस का π/2 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 4 पाई एंड 5 π/2 बनेगा, एक तो आपके बन रहा है 5 π/2 बन रहा है बेसिकली, और एक बन रहा है 4 पाई एंड 3 π/2 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और ये दोनों ही जो है ना वो इसमें लाई कर रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। n का मान मैं 2 ले रहा हूँ यहाँ पे, तो एक तो बन रहा है 4 पाई प्लस माइनस का π/2 बन रहा है, ठीक है। अब देखो 4 पाई प्लस लूँगा ना तो वो तो इसके बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो उसको मैं ले ही नहीं रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 पाई माइनस का π/2 ले रहा हूँ सिंपल, ठीक है। 4 दूनी 8 और मतलब 7 π/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। 7 π/2 बन गया इस प्रकार, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। देखो x का जो मान है ना वो था 2 थीटा था इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे 2 थीटा का मान कितना गया बेसिकली, ये सर 2 थीटा का मान है π/2 है इस प्रकार, ठीक है। ये 5 π/2 हो गया इस प्रकार, ठीक है, और ये 3 π/2 हो गया, ये आपके 7 π/2 हो गया इस प्रकार, ठीक है। और अगर मुझे थीटा के मान निकालने हैं तो मुझे 2 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बनेगा π/4 बनेगा, ये बनेगा 5 π/4 बनेगा, ये बनेगा 3 π/4 बनेगा, और ये बनेगा 7 π/4 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो मान है कुछ इस प्रकार आ चुके हैं इस प्रकार, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ये बोल रहा है कि इस इक्वेशन का सम रूट निकालने के मतलब क्या, अगर इसके 2 रूट है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा का मान कितना होगा, ठीक है। तो आपको होगा बेसिकली ये होगा माइनस का b/a, मतलब बेसिकली प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपका जो आंसर है ना बेसिकली वो बनेगा बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा इस प्रकार, ठीक है। अब थीटा के मान कौन कौन से बेसिकली अभी बोले सम ऑफ द ऑल रूट्स पूछ रहा है इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे π/4 है, 3 π/4 है, 5 π/4 है, 7 π/4, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसका मान थीटा में जाएगा ना यहाँ पे, तो जब इसका मान 10 में जाएगा ना तो या तो इसका मान 1 आएगा या माइनस का 1 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। देखो अगर मैं इसका मान पुट करूँ यहाँ पे तो ये बनेगा 2 बनेगा, इसका मान बनेगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस का 1 मतलब में 2 बनेगा, ठीक है। मतलब आप देख पा रहे हैं इसका मान पुट किया मैंने यहाँ पे कितना बन गया 4 बन गया इस प्रकार, ठीक है। अब 4 प्लस अब ये पुट करूँगा तो हो सकता है इसका मान -1 बन जाए यहाँ पे, बट -1 का ऑल्सो 1 ही बनेगा इस पर, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ 1 और 1 2 ही बनेगा, 2 2 4 बन जाएगा यहाँ पे। ये पुट करो यहाँ पे तो इसका मान भी 4 ही आएगा, ठीक है। ये पुट करो यहाँ पे तो इसका मान भी +4 ही आएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो 16 आ रहा है, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे से पूछा गया है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया इस प्रकार, ठीक है। मतलब इस सेट एस के कितने थीटा के मान है इस पर, ठीक है। थीटा का मान कहाँ से -4 पाई से 4 पाई के बीच में इक्वेशन कौन सी 3 cos थीटा है, 6 cos थीटा इस प्रकार, ठीक है, और 10 cos थीटा और +5। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे 3 cos स्क्वायर है, यहाँ पे 2 थीटा इस प्रकार, ठीक है।
प्लस यहाँ पे 6 है बेसिकली कोस 2 थीटा बेसिकली माइनस का यहाँ पे इसको डेटा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कोस 2 थीटा में, ठीक है। तो ये बनेगा बेसिकली माइनस का 10 बनेगा यहाँ पे, तो ये बनेगा बेसिकली आपके 1 प्लस का कोस 2 थीटा बटा 2 आएगा, ठीक है। तो 2 तो यहाँ से 5 से कट जाएगा इस पर, ठीक है। एन प्लस का 5 इज इक्वल 0 बन गया यहाँ पे। अब आप कुछ देर के लिए ना कोस 2 थीटा को ना बेसिकली आप टी मान लो, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा 3 टी इसका बन जाएगा प्लस का 6 टी बन जाएगा, ये बनेगा माइनस का 5 इंटू 1 प्लस का टी एन प्लस का 5 इज इक्वल 0 बन जाएगा इस पर, ठीक है। तो ये बन रहा है 3 टी इसके और यहाँ पे 6 टी है, 6 टी माइनस 5 टी, ठीक है, मतलब प्लस का टी बन जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5 यहाँ प्लस का 5 मतलब 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ से टी कॉमन आएगा बेसिकली, तो ये बनेगा 3 टी प्लस का 1 इज इक्वल 0 बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टी का जो मान है बेसिकली एक तो मान 0 आ रहा है और टी का जो मान है 1 आ रहा है, माइनस का 1/3 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो टी कौन है बेसिकली कोस 2 थीटा, तो उसका जो मान है एक तो 0 आ रहा है बेसिकली, और एक जो कोस 2 है बेसिकली उसका जो मान है माइनस का 1/3 भी आ रहा है, ठीक है। आपके पास ये इक्वेशन है बेसिकली, और थीटा का जो मान है बेसिकली कितना है बेसिकली माइनस का 4 पाई से 4 पाई के मध्य, ठीक है। आपको सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है, ठीक है, ना कि आपसे बताना है कि कौन कौन सोल्यूशन आपके प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इनको हम बहुत ही आसानी से निकालेंगे, ग्राफ से निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या है 2 थीटा बेसिकली यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये चाहिए बेसिकली, तो ये बनेगा माइनस का 8 पाई से 8 पाई का मध्य बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और 2 थीटा को बेसिकली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये इस प्रकार बन रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं कुछ देख लिया एक्स मान लेता हूँ यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे यार कोस एक्स का मान कितना है 0 है, और कोस एक्स का मान कितना है माइनस का 1/3 है। तो जितने भी 2 थीटा है वहाँ पे मैं एक्स मान रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो एक्स का मान है कितना आ रहा है बेसिकली, ये बेसिकली माइनस का 8 पाई से 8 पाई आ रहा है, ठीक है। और ग्राफ किसका ग्राफ है कोस एक्स का ग्राफ है इस प्रकार, ठीक है, एक्स का ग्राफ बेसिकली। तो इसमें नंबर से को बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है, मतलब माइनस प्लस पाई बनेगा यहाँ प्लस का 2 पाई बनेगा बेसिक यहाँ पे 3 पाई बन रहा है यहाँ पे 4 पाई बन रहा है यहाँ बन रहा है 5 पाई बन रहा है। ऐसे करते करते मान लें बहुत ही 8 पाई रहेगा बेसिक यहाँ पे, और सेम पीछे माइनस का पाई है यहाँ पे, माइनस 2 पाई यहाँ पे, माइनस का 3 पाई है यहाँ पे, और ऐसे करते भी बेसिक माइनस का 8 पाई रह जाएगा, ठीक है। आप बस पैटर्न समझ लो इस प्रकार, ठीक है। अब बोला कोस एक्स का मान को 0 चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे मतलब ये वाला मान चाहिए कोस एक्स मान 0, मतलब ये पॉइंट चाहिए बेसिकली यहाँ पे, ये पॉइंट जी वाला जो पॉइंट 0 वाला पॉइंट चाहिए, ठीक है। अगर आप ध्यान दें मतलब 0 से लेकर 2 पाई तक अगर हम ध्यान दें तो आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 0 से लेकर 2 पाई तक अगर बात करें मुझे कितने मिल रहे हैं 2 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। और 2 पाई से 4 पाई मतलब आपको हर एक इंटरवल के अंदर आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। तो 0 से 2 पाई बेसिकली, तो मुझे बताओ क्या 0 से 8 पाई में कितने इंटरवल होंगे 2 पाई के, ठीक है। तो कितना होगा 2 से भाग दो तो बेसिकली यहाँ पे तो आपको 4 इंटरवल मिलेंगे मुझे यहाँ पे, ठीक है। कितने मिलेंगे 4 इंटरवल, और एक इंटरवल में कितने 2 है, तो 4 इंटरवल कितने होंगे बेसिकली 8 बनेंगे, और सेम 8 पीछे बनेंगे, तो 8 + 8 16। तो इसका मतलब आपको बेसिकली कोस एक्स इज़ इक्वल टू 0 के लिए आपको 16 सोल्यूशन मिल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ में। बात करते हैं कोस एक्स का माइनस का 1/3 मतलब यहाँ नीचे कट करेगा बेसिक यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। अब तो नीचे कुछ लाइनें कट करेगी इस प्रकार, ठीक है। सेम यहाँ पर भी क्योंकि यहाँ पे तो मान होगा -1/3 होगा इस प्रकार, ठीक है। अब ध्यान से बात करें 0 से लेकर अगर बात करूँ 2 पाई की बात करूँ तो आपको 2 सोल्यूशन मिल रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। मतलब वापस वही बात है 2 सोल्यूशन मिल रहे हैं। तो 0 से 8 पाई में आपको 4 इंटरवल मिलेंगे, और उसके अंदर हर एक में 2 सोल्यूशन है बेसिकली। तो 8 यहाँ पे बेसिकली 4 × 2 बनेगा बेसिकली, मतलब 8 मिलेंगे यहाँ पे, 8 इधर मतलब यहाँ पर भी 16 मिलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी कोस एक्स इज इक्वल टू -1/3 के अंदर भी आपको एक्स इज इक्वल टू 16 मिलेंगे। तो टोटल कितने होंगे बेसिकली 32 सोल्यूशन मिलेंगे आपको, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे। अब लास्ट आपके पास है टाइप 2 बेसिकली बहुत सिंपल है। अगर आपके पास a sin x + b cos x इज इक्वल c फॉर्म में कुछ आता है इस प्रकार, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको डिवाइड करना a² b² रूट से डिवाइड करना, ठीक है। आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके पास है बेसिकली a sin x + b cos x इज इक्वल टू मान √2 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं a का जो मान है कितना है 1 है, b का मान कितना है बेसिक 1 है, ठीक है। तो आपको डिवाइड करने से करना है 1² + 1² से करना है, मतलब आपको √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 1/√2 बन जाएगा यहाँ बन जाएगा 1/√2 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा √2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 1/√2 बन गया, sin x बन गया, एंड प्लस बेसिकली 1/√2 बन गया, एंड cos x बन गया इज इक्वल टू 1 बन गया इस प्रकार, ठीक है। बेसिकली इसको आप बेसिक sin π/4 लिख दो इस प्रकार, ठीक है। sin π/4 sin x बन जाएगा, एंड प्लस ये बन जाएगा cos π/4 बन जाएगा, cos π/4 एंड cos x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये बेसिकली cos है, cos b प्लस का sin है, sin b इस प्रकार, ठीक है। जो कि होता है बेसिकली cos a - b होता है, मतलब cos ऑफ x माइनस का π/4 बन जाएगा बेसिक यहाँ पे, और इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। 1 को आप बेसिकली क्या होता है cos 0 1 होता है बेसिकली, तो ये cos 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यहाँ बनेगा x माइनस का π/4 इज इक्वल बनेगा 2n पाई प्लस माइनस का 0 बनता है इस प्रकार, मतलब ही नहीं यहाँ पे। तो x इज इक्वल बन जाएगा 2n पाई n प्लस π/4 बन जाएगा, और आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। n का 1 पुट करना, n का 2 पुट करना, आपके यहाँ से आते रहेंगे इस प्रकार, ठीक है। ओके, अगर मैं 1/√2 जगह अगर मान लो यहाँ पे cos π/4 लिख दूँ यहाँ पे,
तो यहाँ बन जाएगा साइन एक्स बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ मान लो साइन पाई बाई 4 लिख दूँ, यहाँ पे साइन पाई बाई 4 लिख दूँ, यहाँ पे कोस कर दूँ इज इक्वल 1 कर लूँ इस प्रकार, ठीक है। तो मान लो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेसिकली साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन ए बन गया इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 बनेगा इज इक्वल 1 बनेगा, ठीक है। इनका वन का होता है 90 होता है बेसिकली, तो ये बनेगा साइन ऑफ एक्स प्लस का पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये बनेगा एक्स प्लस का पाई बाई 4 इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू पाई बाई 2 बनेगा, ठीक है। तो एक्स के जो मान आ रहे हैं एन पाई प्लस -1 की पावर एन पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये इतना कुछ बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एन के मान 1 पुट करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है। अच्छा कौन सा आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करना। अब यहाँ पे जो है ए का मान कितना है बेसिक रूट ऑफ 3 है और बी का जो मान है बेसिक 1 है, ठीक है। अच्छा ए क्या है, कोस एक्स का कोएफिशिएंट है और बी इसका कोएफिशिएंट इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा बेसिकली, तो वो हो जाएगा बेसिक 3 प्लस का मतलब 4 बने मतलब 2 बन जाएगा इस पर, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर लो सबको यहाँ पे 1/2 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 3 कोस एक्स बन जाएगा यहाँ पे प्लस का 1/2 साइन एक्स इज इक्वल यहाँ 1 बन गया इस पर, ठीक है। इसको बेसिक में लिख सकता हूँ यहाँ पे कोस है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कोस 30, ठीक है। मतलब ये बनेगा कोस पाई बाई 6 बन जाएगा यहाँ पे कोस एक्स है बेसिकली प्लस ये बेसिक साइन पाई बाई 6 है यहाँ पे और फिर यहाँ पे साइन एक्स है इज इक्वल टू 1 इस प्रकार, ठीक है। को मैं लिख सकता हूँ कोस ऑफ एक्स माइनस का पाई बाई 6 है यहाँ पे और यहाँ पे वापस कोस 0 1 होता है बेसिकली, तो ये हो गया इस प्रकार, ठीक है। तो वापस एक्स माइनस का पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस -0 लिखूँ यहाँ पे, कोई मतलब भी यहाँ पे नहीं है। तो एक्स का मान कितना आ रहा है 2n पाई और प्लस पाई बाई 6 आ रहा है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे 1। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ए का मान 1 है, बी का मान 1 है, तो आपको अंडर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 1/√2 से, तो यहाँ 1/√2 बन गया इस प्रकार, ठीक है। और 1/√2 यहाँ इस प्रकार बन गया इस पर, ठीक है। ये बेसिकली क्या है आपका साइन पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस यहाँ पर क्या है कोस पाई बाई 4 एंड कोस एक्स इज इक्वल यहाँ बन रहा है 3/2√2 बन रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा बेसिकली मेरा कोस ऑफ एक्स माइनस का पाई बाई 4 बनेगा, ठीक है। और इसका जो मान है वो बनेगा 3/2√2 है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे √2 एंड √2, ठीक है। तो ये बनेगा 3√2 है बेसिकली 2 × 2 4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और √2 जो होता है वो होता है 1.4 के आसपास, ठीक है। और जो 1.4 गुणा 3, ठीक है, ये बनेगा 4.2 के आसपास, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू है ना 4.2/4 है, मतलब बेसिकली 1 से ज़्यादा बड़ी है। तो इसमें देख पा रहे हैं जो कोस है थीटा का जो मान है ना बेसिक 1 से कुछ ज़्यादा आ रहा है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ 1 2 इस प्रकार, ठीक है। तो मतलब पॉसिबल नहीं, इसका कोई आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। नो सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। से बोला गया है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विद द इक्वेशन है बेसिकली और हैज़ ए सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिक इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। देखो पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ पे। ये इक्वेशन तो बोल रहा है कि 3 साइन एक्स है प्लस का 4 कोस एक्स है और इज इक्वल यहाँ पर क्या है के प्लस का 1 है इस प्रकार, ठीक है। ये इसके इक्वल है और इनका एक सॉल्यूशन भी है, मतलब इनको जब सॉल्व करूँगा तो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा इस प्रकार, ठीक है। तो के मान क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि साइन एक्स का जो मान है अगर के है, ठीक है, तो बताओ के मान क्या होगा, ठीक है। तो के का मान वही तो होगा ना जो बेसिकली इसकी रेंज में बिलोंग करेगा और इसकी रेंज कितनी होती है वो होती है -1 से 1 होती है। तो के का जो मान होगा वो -1 से 1 के बीच में तो होगा यार। मैं बोलूँ के का जो मान है 1 और -1 के बीच में होगा इस प्रकार, ठीक है। आई बात समझ में। अगर मैं कहूँ कि यार कि कोस एक्स का जो मान है बेसिकली मान लो कि के प्लस 1 है इस प्रकार, ठीक है। तो के का मान कितना होगा, ठीक है। अब देखो इसका जो पूरे का जो मान होगा ना वो बेसिकली इसकी रेंज के बराबर तो होगा यहाँ पे। अब इसकी रेंज कितनी है -1 से 1 है, तो इसका जो मान होगा वो इसके बीच में क्यों होगा। तो मैं कहूँगा यार के प्लस 1 का जो मान है बेसिकली 1 और -1 के बीच में होना चाहिए, मतलब ये और ये इनकी रेंज क्यों नहीं सेम होनी चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यार यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ बन जाएगा के बन जाएगा यहाँ पे -1 0 यहाँ पे और यहाँ -2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ऐसे निकालेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर ये इसके बराबर है, मतलब इसकी जो रेंज होगी इसकी रेंज कितनी होती है वो निकाल लो और वहाँ पे इसका मान पुट करेगा यहाँ पे। तो इसकी रेंज कितनी होती है बेसिकली मुझे पता है। अगर आपके पास ए साइन एक्स हो प्लस का बी कोस एक्स हो तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है बेसिकली रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में होती है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इसकी रेंज कितनी होगी बेसिकली, तो वो हो जाएगी √3 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर, मतलब इसको ये 5 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है ना वो बेसिक -5 से 5 के बीच में है इस प्रकार, ठीक है। तो आपका के प्लस 1 का मान इसके बीच में बिलोंग करेगा, तो के प्लस 1 का जो मान होगा बेसिकली वो 5 और -5 के बीच में होगा। तो -1 पुट करो यहाँ पे, तो -6
और के का जो मान है बेसिक वो 4 के मध्य आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो के का जो मान है -6 से लेकर बेसिक 4 के मध्य आ रहा है। ये बोले नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के निकालने, ठीक है। तो के का -6 हो सकता है, -5 वो हो सकता है, -4 -3 -2 -1 माइनस प्लस का 0 और 1 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। ये कोई प्लस नहीं होता, ठीक है। 0 कभी ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो अब कहाँ से 11 आएगा, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।